हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एटा हमर एथिक्स रो लास्ट लेक्चर हो केस स्टडी को मु टिके लेट रे आनली बिकॉज मोर किछि इश्यू थिला हेल्थ इश्यू सेकंड कथा हला मु चाहूतले कोन केस स्टडी रो ना देखो केस स्टडी 120 मार्क आसे यूपीएससी रे 120 मार्क भाबो टिके भाई 250 रु 120 मार्क 120 आसु केस स्टडी रो तो मु चाहूतली कोन कि एमिति लेक्चर पढिया हमें कि 120 मार्क ना माने मिनिमम तो 100 मार्क तो हाथ थाओ कहीं नेबेनी बाकी सेक्शन ए रो क्वेश्चन रो 30 रु 40 आसे गले भी तुम पे मोर देन सफिशिएंट है बुझीला तो टेंशन नबनी आम सेक्शन एक बहुत भलसे पढ़ीचे बट ये जो केस स्टडी को ना एमती पढ़ा तुम निजे ही कह कि भाई केस स्टडी रू हाथ मार्क कहार दम अच्छे तो काटिक देखाओ ओके खाली यूपीएससी आसे 120 मार्क ओपीएससी कथा कह जब से ओपीएससी आमर 50 रु 60 मार्क एवं आसूची 50 टू 60 मार्क तो किसी कम नुह बहुत है केवल गोटे लेक्चर आप 60 मार्क मिल जाव कितु ओपीएससी कौन यहाँ को बढ़ई पारे 60 रु 80 मार्क 100 कर कौन पाने जेहेतु ओपीएससी एबे यूपीएससी ट्रेंड को फॉलो करूँ तो हो पारे जदि यूपीएससी 120 क्वेश्चन पचारूँ तो ओपीएससी पचार दब तो सेक्शन ए आम जहाँ फैक्चुअल जिनस जमी एटीट्यूड एंड बिहेवियर हो गला ओके आमर डायमेंशन ऑफ एथिक्स हो गला आमर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हो गला आम सब किसी पढ़ी सारीचे आज आम कौन केवल हूँ केस स्टडी तो केस स्टडी आगु ना मुझे देखी दी फास्ट क्वेश्चन केमी आसे क्वेश्चन तुमको है केस स्टडी या देख टे ओके देखे दूसरी तुम तुम कौन केस स्टडी ये हूँ बेसिकली 2024 क्वेश्चन आई थिंक हाँ 2024 लिखाई सिविल सर्विस मैंने 2024 यूपीएससी क्वेश्चन दिए मुझे तुमको देखेबी ओपीएससी रही देखेबी के सिंपल माने सिंपल वे रे बहुत इजी भाव में तुम केस स्टडी को टैकल कर लिखाई यूपीएससी 250 मार्क अच्छी सब क्वेश्चन कंपलसरी लिखाई ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी हिंदी एंड इंग्लिश मिल जाए क्वेश्चन सब कंपलसरी ओपीएससी कौन ओडिया एंड इंग्लिश मिल जाए क्वेश्चन है तो सेक्शन ए देखिए ये कौन ना क्वेश्चन आमर किसी एप्लिकेशन बेस अच्छी किसी आमर कौन आमर ये कोर्ट्स बेस अच्छी लिखाई कि लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स जहाँ भी हो रहा है मैंने ये टाइप आम सब किसी पढ़ी सारी है आमर प्ले लिस्ट देखीदे सेक्शन बी टा कौन देखो सेक्शन बी आसीगला ये आमर केवल केस स्टडी माने ऊपर कौन से गला केस स्टडी देला गोटे केस कहला ऊपर गोटे कहानी कहला एबे ता ऊपर कौन तुमको से क्वेश्चन पचार है कौ केस स्टडी क्वेश्चन 4टा आसीपे कौटे क्वेश्चन 3टा भी आसीपे जमी ये ए बी सी डी अच्छी आउ कौटे 3टा थाईपे किंतु 20 मार्क आस केस स्टडी अच्छा बहुत भल से पढ़ेबी है तुमको मॉडल आंसर देखी देखी तो जिन कौन हो कि ऊपर जो केसटा अच्छी क्वेश्चन कौन कौन पचारे खाली जस्ट देख सी क्वेश्चन कौन पचारा कि ऊपर गोटे सिचुएसन अच्छी सिचुएसन किसी इश्यू अच्छी आम कहे अच्छे चैलेंजेस तो से तुम थे कौन इमिडिएट रेस्पॉन्स नहीं था भाई ऊपर सिचुएसन कौन अच्छी किसी भी हो पारे किसी डिजास्टर हो गला हो पारे किसी दंगा हो गला किसी तो हो गला तुमको से कह तुम तुम कौन रेस्पॉन्सटा कह कौन कर एंड से कौन एथिकल इश्यू कौन अच्छी मत कह कौन अच्छी ना एथिकल इश्यू जदि मुझे कहबी समस्त देख टे एथिकल इश्यू पचारूँ एथिकल इश्यू कहले कौन से करप्शन से मिसयूज कर पावर को नहीं तो पावर मिसयूज कर नेपोटिज्म कर तुम आईएस हो गल तुम तुम भाई भणजा भौणी को साहाଯ୍य कर बाकी लोग भाड़ू जातु दैट इज कौन नेपोटिज्म तो यही सब को कहा जाए एथिकल इश्यू मुझे तुमको बहुत भलसे पढ़ेबी खाली शुण ए जो मुझे से माइंड लगे खाली शुण लाखी बंद कर तमें आम देखुचे कि एथिकल इश्यू कहले किसी अच्छी केस रे आ से कौन कहूँ कि तुमको नहीं कला बसईदेव से केस रे कि तुमको देली ऑप्शन तुम था तुम कौन इमिडिएट रेस्पॉन्स नहीं था है कि तुम कहूँ तुम किसी सजेस्ट कर तुम किसी एथिकल आर्गुमेंट लॉजिकल एंड एथिकल आर्गुमेंट बुझीला जब सेकेंड क्वेश्चन देखा सेकेंड क्वेश्चन कौन हो आउ गोटे केस अच्छी ये 20 मार्क ये 3टा क्वेश्चन है ये कौन कहला कि ऊपर गोटे सिचुएसन देला तो ऊपर कौन गोटे पिला अच्छी जाना जो कौन रमण सी कह रमण पाखे कौन कौन ऑप्शन अवेलेबल अच्छी कि से सिचुएसन को टैकल करने भाई देख सपोज कहूँ जस्ट भाव टे ऊपर यहीटा भी हो पारे कि रमण गोटे आईएएस ऑफिसर है तो गोटे एमपी आसला आउ एमपी आसिक रमण कहूँ कि तुम बिलटा पास करदे बिलटा पास न कले मुझे तो ट्रांसफर करदेवी तो सस्पेंड करदेवी धमक देला तार मत कह रमण पाखे कौन कौन ऑप्शन अच्छी आम कि खाली बुझुचे कि पढ़ुने तार रमण पाखे ऑप्शन अच्छी कि सी सस्पेंड को डरिकी कि ट्रांसफर को डरिकी से बिलटी पास करदेव मिनिस्टर सेकेंड ऑप्शन कह कौन से कह कि भाई मत सस्पेंड कर ट्रांसफर कर भाड़ में जाओ किंतु मु कौन करी ना बिलटा पास करी ना जेहेतु यहाँ हूँ अनएथिकल यहाँ माने कौन मो तो बिल्कुल भी करी ना यहाँ ह्यूमन दृष्टि भी मतलब भल लगुनि एंड ऑफिशियल दृष्टि भी केवे साइन करी ना है कि रिस्क कौन ट्रांसफर हो थर्ड ऑप्शन कौन रमण कह मुझे कोर्ट रे केस करदेवी है तुम तो केमी जाचिल करप्शन धमक कौन दौर तुम ट्रांसफर करदे यहाँ ऑप्शन हो पारे
ଜଷ୍ଟ ଭାବ ଟିକେ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଭାବ ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ହେଇପାରେ? এইটা ବି ହୋଇପାରେ କି ସେ ତା ଅଫିସ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି କହିବ, ସିନିୟର କହିବ କି ସାର୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲ୍ପ ମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ କର ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି। ଏ ବି ତ ହେଇପାରେ। ଜଷ୍ଟ ଭାବ ଟିକେ, ତମେ ଭାବ କି ମୁଁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ରମଣ ଜାଗାରେ। ତାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ, ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନକୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି ରମଣ ତ ଗଲା, ରମଣ ଜାଗାରେ ବି ତମେ ବସ, ତମେ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କର କିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେ କଥା କହୁଛି କି ଏଭବ ସିନେରିଓରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ତମେ ଆଡଭାଇଜ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଜିନିଷ କଥା କହୁଛି। ଥାର୍ଡ ଯଦି ଅପସନ କଥା କହିବି, ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଥା ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ସ୍କିପ୍ କରୁନି, ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଏଗେନ୍ ଆସିଗଲା 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି କି ମୋତେ ରୋହିତ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ରୋହିତ ବୋଲି, ତା ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅପସନ ସେଇଟା କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା କି ରୋହିତ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା ଫେସ୍ କଲା ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲି କି ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା ଅଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି ଲାଗି, ତାମାନେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ଥାର୍ଡ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅପସନ୍ସ, ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି କେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ କୁହ। ଯେଉଁ କହିଲ କି ରୋହିତ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅପସନ୍, ହେଇପାରେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା। ସେ କହୁଛି କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ would be more appropriate for ରୋହିତ। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଲା 4-5ଟା, ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ କରପସନ୍ ନେବ ନହେଲେ ନେବନି ନହେଲେ କେସ୍ କରିବ, ସେ କହୁଛି ସେଇଥିରୁ କେଉଁଟା ଭଲ କେସ୍ ମୋତେ କୁହ। ବୁଝିହେଲା? ସିଧା କଥା ହେଉଛି ଭାଇ ତମକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ପାରେ କି ଉପରେ ତମେ ଅଛ ରୋହିତ ଜାଗାରେ, ତ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ଭଲ ଅପସନ୍, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଅପସନ୍ କାଇଁ ଭଲ ଅପସନ୍ ହେଲା କୁହ ମୋତେ, ତାକୁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବ କି ଯଦି ମୁଁ ଅପସନ୍ 3 କହିଲି କି ମୁଁ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିବି ତ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ, ତା ରିଜନଟା କୁହ। କିମ୍ବା ହେଇପାରେ କି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଜର ବି ଅଛି କି, ତାକୁ ବି ନେଇକରି କୁହ। ଦେଖ ଆମେ 3ଟା ଦେଖ 60 ମାର୍କ ହେଇଗଲା, ବୁଝି ହେଉଛି? ଖାଲି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ फोर्थ क्वेश्चन कौन कह देख से फोर्थ गोटे आम आसला क्वेश्चन गोटे से कह ह्वाट शुड बी स्नेहा कोर्स ऑफ एक्शन कि ये स्नेहा कौन कर सिचुएशन रे हाउ वुड सी जस्टिफाए व्हाट सी माने से कौन से जस्टिफाए केमिति एक्शन करिवो से कौन एक्शन दरकार बुझीला माने से सेम कथा कहूँ कि गोटे सिचुएशन दब से तुमको हो कि आउ गोटे पर्सन हो जना पकईदेव कि पाखे कौन कौन एक्शन अच्छी देख ये सब कथा कहला कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अच्छी कि मजिस्ट्रेट अच्छी पाखे कौन कौन अच्छी ऑप्शन कह ऑल ऑप्शंस बुझीला भाई सी कौन कहूँ तुमको से पागल बनाऊे सी खाली कहूँ कौन खाली ना चेंज करुँच खाली कहूँ ऑप्शन कौन कौन अच्छी कह कि कौन एथिकल इश्यू कह कौन एथिकल डिलेमा कह कि कौन ऑप्शन अच्छी कह आने पुणी कौन कहूँ ना ह्वाट सुइटेबल एक्शन माने ए भितर कौटा तुम सुइटेबल ऑप्शन कह से कथा बोलेदेला सुइटेबल कहता ऑप्शन से एक्शन कहीदेला तुम कौटा नब कह माने सुइटेबल एक्शन ऑप्शन बहुत अच्छी तुम कौटा सुइटेबल कह बुझीला तो सही कथा कहला आउट कौन कहला गोटे एथिकल जो डिलेमा अच्छी से डिलेमा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाखे कौन कौन बेस्ट ऑप्शन पार भाई आम देखिले पुणी कहूँ कि एथिकल इश्यू कि एथिकल डिलेमा बुझीला केते क्वेश्चन देख ये आम आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था ये भाई ये सेम कथा कहूँ व्हाट डू यू डू इन सच सिचुएशन माने तुमको एबे से कहूने कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन अच्छी बोली से कहूने कि रोहित रमण तांका पार कौन थिला बोली एबे से तुमको नहीं बसई देला ऊपर है कहला कि तुम बछ तो तुम पाखे कौन कौन ऑप्शन अच्छे कह भाई सी सेम ही रहिबो ऑप्शन तापर कौन कहूँ ना एग्जामिन योर ऑप्शंस एंड कॉन्सिक्वेंस बास तुमको कहला कि तुम जो 4टा ऑप्शन देल तुम ऑप्शन ए कल करप्शन नेबी ऑप्शन बी कल करप्शन नेबिनी ऑप्शन 3 कहूँ जब मो ऑफिस भितर मो सीनियर तुमको कहीदेवी सार ये मैं तो कहूँ तुम लांच नियो न तो ट्रांसफर करदेवी कौन कर कह दी कौन कहूँ तुम निजे केस कर दियो तो ये जो तुम ऑप्शन ऊपर देल से भीतर कौन एग्जामिन करदेव ऑप्शंस को आ कॉन्सिक्वेंस फलाफल को कौटा पॉजिटिव थी कौटा नेगेटिव थी है तुम कह करप्शन नेबी पॉजिटिव कौन ना तुम पैसा होगला तुम मालामाल होगल नहीं नेगेटिव कौन तुम मैंने कौन भाई आम एथिकल इश्यू पड़ेगला तुम करप्शन को तुम बढ़ावा देल तुम तुम पावर को मिसयूज कल है नहीं तुम करप्शन करुच आउ कौन कहूँ ना हाउ कैन डाटा एथिक्स एंड ड्रग एथिक्स आम देखी पाई जिन गुड़ा ताने कौन मोटामोटी तुम कहि सबुठी है सबुठी मुझे तुमको कहि केस स्टडी ना तुम यही क्वेश्चन आम देख सबुठी बुले कर पचार कौन कौन अच्छा मुझे तुमको आग देखे दिए ओपीएस रोटे ओपीएस या देख ये आम ओपीएस क्वेश्चन है ये कि कौन कला ना ये एमती नुह कि सेक्शन ए रे खाली क्वेश्चन पचार फैक्चुअल आ सेक्शन बी रे खाली पचारि कौन से जो कहते आमर बेसिकाली केस स्टडी गुड़ा से नुह से मिसेदेला जब से मिसेदेला देख ये कौन कला गोटे क्वेश्चन पचारा देला गोटे केस स्टडी ये जो केस स्टडी रे ये कौन कहला देख मत से कहूँ डिस्कस द एथिकल इश्यू माने ऊपर जो केस अच्छी से कौन कौन एथिकल इश्यू अच्छी तुम से कह माने से गुड़ा कि मिक्स पावर हो कि करप्शन है कि नेपोटिज्म करदेला है तो जिन से गुड़ा इश्यू गुड़ा से कहूँ व्हाट आर द ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव अवेलेबल टू यू ये भाई
ଆମେ ତ ଏବେ ସେଇ କଥା ଦେଖିଲେ ଉପରେ କହୁଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କୁହ ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ ତମ ପାଖରେ ଅଛି କୁହ ଆଗ ତ ସେମିତି ତ ଓପିଏସସି ପଚାରୁଛି ବୁଝିହେଲା ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ୟୁପିଏସସି ଲେବୁଲର ହେଲା ଆମେ ଏଇଠି ପଢିବା ଏବେ ତମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲା ନା ସେଇଠି ଆମର 4ଟା ଥିଲା ଅପସନ ଏଇଠି କେତେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ସାମ ସଲା ଏବେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖଉଛି ତୁମକୁ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇସବୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରି ଦେଖଲେ ଖାଇଛେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଛେ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିଛେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ এই সব পড়ি সারি আমাকে সব কিছু পড়ি সারিছে তথাপি আজ পড়ি আউথ পড়িবি দেখো গ্রুপ বি ଅଛି এইটা কোন এইটা এগেন পুଣି ଦେଇଛି কোন না ଆମର ସେଇ কেস স্টাডি উপরে कि बेस्ड ऑन द स्टोरी व्हाट इज योर ऑप्शन ऑन संतोष पाणिग्राही ओपिनियन सॉरी व्हाट इज योर तमर कोन अछि ओपिनियन ऑन संतोष पाणिग्राही एक्शन इन टर्म ऑफ एथिकली माने से कहूजी कि संतोष पाणिग्राही ऊपर से जहाँ भी कला ता ऊपर तमर कोन ओपिनियन अछि माने से कथा तमर कोन ऑप्शन अछि कोन बेस्ट ऑप्शन कुह माने तमे कोन दबो सजेशन कुह से कथा कहूजी कि संतोष पाणिग्राही छोटियाडे कहला जो केसटा कला तमर सेठी कोन अछि ओपिनियन से कथा कहला आ तमे तमर किछि वैल्यू आर्गुमेंट दबो माने तो सजेशन दबो से कथा हे गला ये सब ना बहुत इजी थार्ड देखो क्वेश्चन कहूँ से कहूँ हाउ कैन यू मेंटेन योर इंटीग्रिटी मैं तुम्हें कौ भाई तुम इंटीग्रिटी को तुम कमिटमेंट को मेंटेन कर तुम कौ भाया इन्वेस्टिगेट कर एंड कौ भाया कौन से कहूँ कि तुम बैलेंस कर तुम एम्पैथी को एंड कंपैशन को से सेम कथा ही कहूँ सबुठी जीव जब देखी सब सेम कथा कहूँ तो ये मोटामोटी कौन कहि देख जिनस हूँ मोटामोटी आमर केस स्टडी रो ना आमर कौन कौन क्वेश्चन आसे तुम ओपीएससी देख लाइक यूपीएससी देख सबुठी तुम 90% क्वेश्चन एगुड़ा आसो कौन आसो ना ऊपर जो केस दब से कह कौन कौन एथिकली इश्यू अच्छी कह से सिचुएसन ताको देखा आम ठीक अच्छे कि कह कि एथिकल डिलेमा कौन अच्छी कह ताको देखा है ये भितर कौन फरक अच्छे कहि बहुत भलसे कह जमी तुम करप्शन कर दैट इज एथिकल इश्यू है एथिकल डिलेमा कौन कि तुमको तुम सीनियर कहला कौन कि भाई तू करप्शन तू लांच नहीं जाओ जो लांच न नब ताले कौन मुझे तुम ट्रांसफर करदेवी है तो ट्रांसफर करदेवी तो से तुम पाखे पड़े आसा डिलेमा मुझे कौन करी मो सीनियर कहते मुझे मो सीनियर अर्डर मानबी ना मो मन कथा कहबी मो मन बोल लाच नेबेनी माने कौन से डिलेमा हो तुम मझे फसीगल द्वंद्व फसीगल कि यही टाइप कौन कि सपोज तुम तुम कौन गोटे अच्छ आईपीएस अच्छ है एवं तुम भाई हो तुम भौणी हो तुम पुओ हो तुम झी हो कि भूल कम कला सपोज से ड्रग्स मैंने कौन कंज्यूम करते से बिकुले धरी पकेल से कौन ना तुम पर्सनाल भैल्यू कौन कहूँ तुम सी पर्सनाल भैल्यू कौन कहूँ कि ना भाई ठीक अच्छे मुझे तो छाड़देवी से पुओटा से मो झीटा लगे तुम से प्राइवेट भैल्यू कहूँ मुझे आरेस्ट करी मो इज्जत पड़ेब बट तुम जो प्रोफेशनल भैल्यू तुम जो अच्छे गोटे हनेस्ट अफिसर तुम कौन कहूँ ना मुझे आरेस्ट करी से जी हो ये कौन है डिलेमा हो तुम कौन कर ऑप्शन ए को नब ना ऑप्शन बी को नब सबुठू ये डिलेमा हो जाए ना डिलेमा मुझे सब थर्ड ऑप्शन देखा जाए जो कौन कहते ना बुद्धांकर मिडिल पाथ अलवेज तुम अल्टरनेटिव देख व्हाट इज अल्टरनेटिव हो बुझेगा आम ताको देखा ये सब जिन पढ़ा तापर कौन ये जो सिचुएसन हो कि डिलेमा हो तुमको पचारदेव कि इमेजिन यू आर दैट सिचुएसन तुम से सिचुएसन अच्छ एंड व्हाट ऑप्शंस यू हैव है कि तुम अच्छ से सिचुएसन रे तुम पाखे कौन कौन ऑप्शन अच्छे कह आ भितर क्रिटिकली एग्जामिन कर एव्री ऑप्शन को माने तुम जब देल ऑप्शन 3टा हो 4टा हो 5टा हो सब ऑप्शन को तुम क्रिटिकली एग्जामिन कर तुम जो कहूँ कि मो पुओ ड्रग्स नौला तो मुझे अरेस्ट करदेली फास्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मु अरेस्ट करी ना थर्ड ऑप्शन मु तो करी मुझे टैक्स गुड़ा मुझे देदेवी सीनियर को जब मुझे अरेस्ट करी मो पुओ मो कथा हेनी बट मुझे मो सीनियर कहीदेवी तो मो सीनियर से अरेस्ट कर जब अरेस्ट करदेला ताले कौन मो पुओ मत रागबनी जेहतु बापा अरेस्ट करनी ना एंड मोर एथिकल भैल्यू भी रहीगला से अरेस्ट भी हो तुम पाखे ऑप्शन बहुत अच्छी तुम एव्री ऑप्शन को इमेजिन कर से भितर तुम गोटे बेटर सजेशन जो ऑप्शन देल 4-5टा से गोटे बेटर कोटा हे तुम तुम कह बुझेगा आउे कौन ना क्वेश्चन पचार गोटे स्टेक होल्डर बोली स्टेक होल्डर कहले कौन बहुत भलसे बुझेबे बहुत भलसे बुझेबी जदि मुझे कहली कि करप्शन पुओ करूला ड्रग्स नौला मुझे धरी था कि मुझे धरलिनी है जेहेतु डिलेमा होगला सी मो पुओ अच्छी है तो काले मो सहित मोर फैमिली डिस्ट्रॉय हो तो मुझे कौन कली दे सीनियर को देदेली आउ देदेली से अरेस्ट करदे ताले ये जो स्टोरी को मैंने इनवल्व अच्छा स्टेक होल्डर कहले कौन से स्टोरी के लोक अच्छा मतलब कह गोटे मुझे निजे होगली फास्ट स्टेक होल्डर सेकेंड किए ना मो पुओ स्टेक होल्डर होगला थर्ड किए से सीनियर से गोटे स्टेक होल्डर होगला फोर्थ किए मतलब कह ना फोर्थ हूँ जब ड्रग्स कथा कहली पब्लिक एट लार्ज माने समस्त भाई ड्रग्स कहीं आम बैन करुचे बिकज पब्लिक ए कौन होती से माने भूल बाटा होती तो पब्लिक होगले तो यही सब कौन गोटे स्टेक होल्डर तो क्वेश्चन पचार दिए कि स्टेक होल्डर कौन अच्छे सिचुएसन
କିମ୍ବା ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ନର୍ମାଲି ପଚାରେ, ୟାଠୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବନି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତମର ସବୁ କିଛି ଟାକେଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜର କିଛି ନୋଟ୍ ଥିଲା, କିଛି ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଡ ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବି ଜାଗାର ସୋର୍ସ ମୁଁ ପାଇଲି, ଭଲ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା, ଭଲ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଇଠି କ'ଣ କିଛି କମି ଥିଲା। କମି କଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ସେଠି ଅର୍ଗାନିକ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ କି ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ, ବଟ୍ ସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିନି ଯେମିତିକି, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛି ବଟ୍ ଲେଖିବି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ। ତ ତାକୁ ବି ଏଇଠି ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକି ହେଲା ବହୁତ ଭଲସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆଣିଛି କି ଏଇ ଲେକ୍ଚର ସରିଲା ପରେ ତମକୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆସିବନି, ବିକଜ ମୁଁ ତମକୁ ଡେମୋ ଲାଇଭ୍ ଆନ୍ସର କରିକି ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗରୁ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କ'ଣ ମୋତେ କୁହ, ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଅଛି ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ପଢ଼ନି, ଖାଲି ବୁଝ, ଯୋଉଠୁ ମୁଁ କହିବି ସେଇଠୁ ତମେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ ହେଲା, ଖାଲି ବୁଝିବ। ଏବେ ଯଦି ଅଛି କରପ୍ସନ୍, ତମେ ତାକୁ କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଭାବ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟୁଲ୍ସ ଅଛି କି, ବିଲକୁଲ ଅଛି ଭାଇ। ଯେମିତି ଆମର ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବଡି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ସିବିଆଇ ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ହେଇଗଲେ, ଇଡି ହେଇଗଲା, ହଁ କି ନାହିଁ, ଆମର ସିବିସି ହେଇଗଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଆରଟିଆଇ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆରଟିଆଇ ଅଛି, ତମେ ତମର ଆରଟିଆଇ ଡାଟା ମାଗୁଛ, ତାହେଲେ କରପ୍ସନ୍ ହବ କି, ହବନି, ହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ଡାଟା ମାଗୁଛ ଆରଟିଆଇ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି। ତାମାନେ ମୋତେ କୁହ, ସପୋଜ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଲାଗି, ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ କ'ଣ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଫ୍ ଏବ ବଡି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆରଟିଆଇ ହଉ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବଡି ହଉ, ସେ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସର, ମୋଟାମୋଟି କହୁଛି କ'ଣ ନା ତମେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସର ହେଲା, ସେଇଠି ଅଛ। ତ ତମକୁ କୁହାଗଲା କି ତମେ ଆରଟିଆଇ ରେ, ସପୋଜ କହୁଛି ଜଣେ କହିଲା କି ମୋତେ ଆରଟିଆଇ ଦିଅ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି 100 କୋଟିର ଆସିଲା ପଇସା କି ରୋଡ୍ କରାଯିବ, ବଟ୍ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କି ନା ଭାଇ ସେ ରୋଡ୍ ତ ବନିଗଲା, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେଇନି ସେ ରୋଡ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ତାମାନେ 100 କୋଟି ତ କେବେ ନୁହେଁ, 10 କୋଟି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥିବ। ତ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଆରଟିଆଇ ଦିଅ, କାହା ଭିତରେ ସାଂକ୍ସନ ହେଇଦେଲା। ଜଷ୍ଟ ଭାବ, ତାମାନେ এইଠି ভাব টিকে এথিকাল ইস্যু কোন কোন ଅଛି। যদি ମୁଁ କହିବି କରପ୍ସନ ହେଉଛି, ତ କରପ୍ସନ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ হয় নাই। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବୁଝ, ନେପୋଟିଜମ ହେଇପାରେ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେପୋଟିଜମ ହେଇପାରେ କି, ସେ ଯେଉଁ ରୋଡଟା ବନେଇଲା, ଯେ କରପ୍ସନ କରୁଛି, ସେ ଯାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲା ସେ ତାର ଭାଇ ହେଇଥିବ, ତା ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ। ବ୍ରାଇବ୍ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଆମର ଅଫିସର ଟେଣ୍ଡର ଦେଲା ସେ ତା ପାୱାରକୁ ମିସୟୁଜ୍ କଲା। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ। ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼େଇବି, ଏବେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଶୁଣ ହେଲା, କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନି, କିଛି ଲେଖନି, ପେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଖାଲି ଶୁଣ ହେଲା। এইଠି ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା କହିଲେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି, ତମେ ସପୋଜ କହିଲ ଆରଟିଆଇରେ ତମେ ଦେଖିଲ କି ଭାଇ 100 କୋଟିର ସାଂକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 90 କୋଟି ସେ ଖାଇଦେଲେ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଡାଟା ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଇଯିବି। ତମେ ଯଦି କହିଲ କି ଯଦି ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦେବି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ମତ ହବ କୁହ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଯିବ। କେମିତି ହଙ୍ଗାମା, ଇଏ ତ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା, ବାହାରେ ସୋସିଆଲ ଅନରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା ସିଭିଲରେ। ତ ତମେ ଯଦି ଲୁଚେଇ ବି ଦେଲ ଆରଟିଆଇ ଗୁଡ଼ା, ତାହେଲେ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ ତମେ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଲାନି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛି ତମର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲନି, ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୋତେ କୁହ। ତମେ ତମ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଚକ୍କରରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେଇଦେବ, ନା ଯଦି ଡାଟା ଦେଇଦେବ ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ହେଲା ପରେ କି ସୋସିଆଲ ଅନରେଷ୍ଟ ଦଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ମାରପିଟ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଆସେ ସିଚୁଏସନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଇଠି ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ୱେ ଦେଖାଯାଏ କି, ଆମର 3 ନମ୍ବର ୱେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୁଁ ଅପସନକୁ ଦେବି, या तो डिनाई करदेवी, या तो डिनाई करदेवी कौन पाई ना, ड्यू टू प्रेशर हो, तुमको ऊपर किसी प्रेशर पड़ुची, और प्रिभेंट सोशल अनरेस्ट हो कि सोशल किसी दंगा न हो जाऊ, लोक झगड़ा न करूँ, प्रोटेस्ट न करूँ, ताको प्रिभेंट करने तुम डिनाई करदेव है, तुम डिनाई करदेल, या तो डिनाई कर दियो या तो दे दियो, डिलेमा हो गला। तो एथिकल इश्यू हो, डिलेमा हो, बहुत जगह कौन आमर गोटे थार्ड बाट रोटा को कहते कौन, मुझे कहि तुमको ना कहते मिडिल पाथ है, गोटे मध्यमार दरकार कि आम कौन कहले कि ऑप्शंस यू हैव, तुम पाखे कौन कौन ऑप्शन अच्छी, आ भर गोटे बेस्ट ऑप्शन कह, आ सब ऑप्शन को तुम क्रिटिकली एनालाइज कर, ये सब है ना। आम एमती वे रे गोटे गोटे पढ़ी पढ़ी जा है। तो पढ़ा आगु ना मन रख, आम कि पॉइंट को रखा कि आम कहीपर कौन मार्क फेचिंग वैल्यू एडिशन आमर जो जो क्वेश्चन आसो ना, जो भी आसो आम सबुठ यही सब को आड करवा है, मुझे आड कर शिखेबी देखेबी तुमको केमी आड कर, जमी कौन गोटे गांधीजी तालिस्मान था, सी कौन कहते सी कहते कि बेनिफिट ऑफ है पुअरेस्ट एंड मोस्ट हेल्पलेस पर्सन, कि तुम जो डिसीजन नौच है, तुम गोटे आईएएस अफिसर अच्छ, तुम देख कि सी जो मोस्ट पुअरेस्ट पर्सन जी तापाई से बेनिफिटा हो कि देख कि सबुठ जे हेल्पलेस पर्सन तापाई अच्छी हो कि से डिसीजन हेल्प हो कि जो मैंने अच्छे अंडर प्रिविलेजेस से हेल्प हो कि है। सपोज मुझे कहि देख ये आम अच्छा 2 जन पिला देखी दूसरा, ये गोटे कौन 2टा दिले हाइलाइटर, ये 2टी पिला गले,
ଇଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଇଗଲେ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ଏଇ ବୋଥ ଫସିଗଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ, ଇଏ ସିଙ୍ଗଲି ଫସିଗଲା ହେଲା, ତ କାହାକୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପ କରିବ? ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 40 ସେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ ପୁଅର କିଏ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ହାଇଲାଇଟରଟା ଇଏ ପୁଅର ଅଛି ନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି କି ୟାର ବେନିଫିଟ ହଉଛି କି ହଉନି, ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କଲି ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 40 ହିସାବରେ ଇଏ ଆମର ଠିକ ହେଇଗଲା, ଭାଇ ଡିସିସନ ଠିକ ଅଛି। କିମ୍ବା ଏଇଟା ବି ପାରେ ଏଇ ଲୋକଟି ବହୁତ ଧନୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି ନା ଇଏ ବହୁତ ଗରିବ, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ନେବି ମୁଁ ଦେଖିବି ୟାଙ୍କର ଫାଇଦା ହଉଛି କି, ମାନେ କହିବା ତ କ'ଣ କି ଯୋଉଠି ସବୁଠୁ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ସବୁଠୁ ପୁଅରେଷ୍ଟ ପିପୁଲ କଥା ଆସିଗଲା କି ହେଲ୍ପଲେସ୍ ପର୍ସନ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ହେଇପାରେ କେସରେ ପଚାରିଦେବ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କିଏ ଘର କରିଛି ତମକୁ କୁହାଗଲା ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି, ତାମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ମାନେ ଥିଲେ ପୁଅରେଷ୍ଟ ପିପୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ହେଲା, ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେବ ମୋତେ କୁହ? ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 40 ପକେଇବା କି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ କି ବେନିଫିଟ ହେବା ଦରକାର କାହାର, ପୁଅରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ପର୍ସନ ବୋଲି। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଆଡ୍ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଫିଲୋସଫି କ'ଣ ନା କୁହନ୍ତି ସର୍ବୋଦୟ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ। ତାମାନେ କ'ଣ ସର୍ବ କହିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ୱେଲଫେୟାର ଫର ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ହଉ, ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କି ଜଣେ କହୁଛି କି ଭାଇ ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ବିନା ଟ୍ରାଏଲରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିବି, କୌଣସି ମେଡିସିନ ହଉ, ତ ଭାଇ ତମେ ତାକୁ ଯଦି ବିନା ଟ୍ରାଏଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ଲୋକ ତ ଖାଇ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହଉ ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ କର ତାକୁ, ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ବୋଦୟ ଫିଲୋସଫି ହାର୍ମ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତୋଦୟ ମାନେ କ'ଣ କି ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ମାନେ କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି ହଉଛି କି ଅନ୍ତ ମାନେ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦୟ ହଉ, ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ସେ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଅଛି ନା, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାନେ ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଲା ଅନ୍ତ ମାନେ କି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେ ସ୍କିମକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମର ଦେଲ ସୁବିଧା ଦେଲ ଅଧା ବାଟ ଅଟିଗଲ, ନୁହଁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦେବା ଅନ୍ତୋଦୟ ସର୍ବୋଦୟ। ଆମେ କୋଟ କରିବା, ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି କୋଟ କରିବା କୋଶ୍ଚିନରେ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଆମେ ଏଇଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଯଦି ଆସିଗଲା କ'ଣ ଆମର ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ମାନେ କରପସନ ଉପରେ, ଏବେ ଦେଖିଲା କରପସନ ଦେଖିଲା ନା ଆସିଗଲା, ସେଇଠି ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ପଲିସି ଅଫ କୌଟଲ୍ୟା, ବୁଝିହେଲା? କୌଟଲ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ପଲିସି, କିଛି ବି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରପସନ ଉପରେ ହଉ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ ହଉ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଉପରେ ହଉ, ହେଲା ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ ଉପରେ ହଉ, କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ନା ଫର କରପସନ, କିମ୍ବା ଯିଏ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ ଇନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ହେଲା এইসব ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯିଏ ବି କରୁଛି କରପସନ କି ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ତ ଯଦି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରପସନ ଉପରେ ତମେ ଆଉ କୋଟ କରିବେନି, କୋଟଲିଆ ଉପରେ ନିହାତି କୋଟ କରିବି, ତମେ ଖାଲି ବି ଆନ୍ସର ଲେଖିପାର କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୋଟ କଲେ ତ ମାର୍କ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଦାସ ମିଡିଲ ପାଥ, ଏଇଟାକୁ ସବୁଠି ଆଡ୍ କରିହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଡିଲେମା ଅଛି, ଭାଇ ତମେ ତମର ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ପାଥ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପକ୍କା ଦେଖିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହିଁ ତମର ସଲ୍ୟୁସନ, ବୁଝିହେଲା? ଆମର ନୋଲାନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କି କୋଉଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ହେଉନି, ଦେଖିଲା ତମକୁ ଦେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ମାନେ କେସ୍ ଦେଲା, ସେ ତମକୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ପଇସା ଖାଇଦେଲା, ସେ ଚୋରି କରିଦେଲା, ଇଏ କରିଦେଲା, ସେଇଠି କ'ଣ ଆମର କଥା ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିର। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନୋଲାନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତ ଯୋଉ ନୋଲାନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଖିବ ନା ଏକ୍ସାମିନର, ସେ ଜାଣିବ କି ନୋଲାନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ବୁଦ୍ଧାର ମିଡିଲ ପାଥ, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ପଲିସି, ତାକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା। ତ ଏବେ ମନେ ରଖ ମୁଁ ତମକୁ ନା ସବୁ କହିବି କି କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଆମେ। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 7 ସିନ୍ସ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବା ଆମେ କୋଉଠି, ଯୋଉଠି ବି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଦେଲା ଆମ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଆମେ ସେଇଠି ଲଗେଇବା କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 7 ସିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପଲିଟିକ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ମୋରାଲିଟି, ମାନେ କ'ଣ କି ତମେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛ ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ମୋରାଲିଟି, ତମ ପାଖରେ ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ। ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇ କୁହ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର କୌଣସି ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲା, হয় ନାହିଁ, ଏଠି ଲେଖିଦେବି ଯଦି ମୁଁ କି ଆମର ସପୋଜ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲା କିଏ ନା ଆମର ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ହଉ, ମାନେ ଯୋଉଠି ପଲିଟିକାଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଗଲା, ନେତା ହଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଏମଏଲଏ ହଉ, ଏମପି ହଉ, ସେଇଠି ମୁଁ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏଇଟା ତ ପକ୍କା ଲେଖିବି କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 7 ସିନ୍ସ ନା ପଲିଟିକ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ମୋରାଲିଟି, ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି, ଏମିତି କର ବୋଲି, হয় ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଉ ଥିଲା ଗୋଟେ କି ୱେଲ୍ଥ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କ, ମାନେ ତମେ ପଇସା ତ କମଉଛ, ହେଲା ପଇସା ତ ଆଣୁଛ, ୱେଲ୍ଥ ଆଣୁଛ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନ, ଭାଇ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ତାମାନେ ଯୋଉଠି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରପସନ ଉପରେ ହଉ, ନେପୋଟିଜମ ଉପରେ ହଉ, କ୍ରୋନି କ୍ୟାପିଟାଲ, ତାମାନେ କ'ଣ କ୍ରୋନି କ୍ୟାପିଟାଲ କହିଲେ କି ତମେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତମେ ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ
ନା ତମେ ତାର ମାନେ ତାର ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ହଉ ତାର ସାଇନ୍ କରିଦଉଛ କ'ଣ ପଇସା ନେଇକରି ମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରୋନି କ୍ୟାପିଟାଲ କହୁଛେ। ନେପୋଟିଜମ କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ତମର ଭାଇ ତମର ବନ୍ଧୁ ତମେ ତାକୁ ତମେ କ'ଣ ତମେ ଲୁଚେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନେପୋଟିଜମ। କରପସନ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କି ତମ ପଇସା ତ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି କରୁନ ହେଲା କି ଭାଇ ବିନା କାମରେ ପଇସା କେତେ ଆସେ ତମେ ଯଦି ଏଇସବୁ କାମ କରିବ। ଯଦି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟା ଉପରେ କିଛି ତ ମୁଁ ଲେଖିବି କି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 7 ସିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ୱେଲ୍ଥ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାଲୁସନ୍ ହେଇଗଲା କି ମାନେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଏକ୍ସାମିନରକୁ ଭାଇ ପିଲାକୁ କେତେ ଜଣା ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 7 ସିନ୍ କୌଟଲ୍ୟା ଉପରେ ହଉ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ମିଡିଲ ପାଥ ଉପରେ ହଉ ବୁଝିଲା ସର୍ବୋଦୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତାଲିସି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କି ୱାର୍ଡ ହେଲା। କମର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ମୋରାଲିଟି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ମତେ କୁହ। କମର୍ସ ମାନେ ତମର ତମେ ବେପାର କରୁଛ ତମେ ତମର କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ତମର ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ନାହିଁ କିଛି ମୋରାଲିଟି। ଯେମିତି କ'ଣ ତମେ ତମର କନଜ୍ୟୁମରକୁ ତମେ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛ ହେଲା। ଏବେ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ମୋର ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବିକଜ ସେ ଯୋଉ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କ୍ରିମ୍ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ସେ କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ହେଲା ତା ଫେସ୍ରେ ମାରିଦେଲା ହେଲା। ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାରିଦେଲା ତା ଯୋଉ ଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଚେକ୍ ବି କରେନି ଭାଇ 4-5 ଦିନରେ ସେ ଗୋରା କ'ଣ ସାଇନ୍ କ'ଣ ହବ ଉଲ୍ଟା ତା ଏମିତି ତା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ତାକୁ ଦେଖି ହେବନି ଆଉ। ଏବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ତାର 2 ଲାକ୍ଷ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହେଲା ତା ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ତମେ କନଜ୍ୟୁମର ତମେ କ'ଣ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛ ତାମାନେ ତମେ କମର୍ସ ତ କରୁଛ ତମେ କିଛି ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ମୋରାଲିଟି। ୱାର୍କରକୁ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ କରୁଛ ହେଲା କିମ୍ବା ତମେ କ'ଣ ଆମର ହେଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ ହେଲା ଟେଣ୍ଡର ତମେ ଟେଣ୍ଡର ନେଉଛ ବାଇ କ'ଣ ନା ବାଇ ବ୍ରାଇବ୍ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକିନି ତାମାନେ କ'ଣ ତମେ ବେପାର ତ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ବି ନାହିଁ ମୋରାଲିଟି ଖାଲି ବାସ୍ ମୋର ପଇସା ଆସିଗଲା ଗଲା ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଆସିଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ଲେଖିବିନି କମର୍ସ ମୋରାଲିଟି ନିହାତି ଲେଖିବି। ଯଦି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହାର ଉପରେ ଏଆଇ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଏଆଇ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭରପୁର ଆସୁଛି ଏଆଇ ଉପରେ ହଉ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହଉ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ଉପରେ ହଉ ସରୋଗେସି ଉପରେ ହଉ ହେଲା ଏଠି ପଢ଼େଇଛୁ ସରୋଗେସି କହିବେନି ପଢ଼େଇନି ବୋଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ହଉ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛ ତା ଉପରେ ହଉ ବାୟୋଏଥିକ୍ସ ଉପରେ ହଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ତାମାନେ ୟା ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା କି ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 7 ସିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ତା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ମାନେ ଏଇଟା ଖରାପ ବୋଲି ତା ହିସାବରେ ମାନେ ତମେ ସାଇନ୍ସ ତ କରୁଛ ହେଲା ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ବଟ୍ ତମ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କି କ'ଣ ଆମର ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ଡୋନେସନ୍ କଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ବଟ୍ ନାହିଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ତମେ କିଛି କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛ ଲୁଚେଇକି ତମେ ନେଇଯାଉଛ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ। କିମ୍ବା ଏମିତି ଆସିବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କି ନଲେଜ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ଭାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଯଦି ଆସିଗଲା କି ତମେ ଗୋଟେ ଏଚଡିଏମ୍ ଅଛ ଡିଏମ୍ ଅଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଛ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ABCDC ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ସେ ଦେଖେଇବ କି ତା ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆବିଲିଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ତା ପାୱାରକୁ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ତମକୁ ଦେବ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେବ କ'ଣ ଦେବ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା SDM ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ତୁ ଜାଗା ଖାଲି କରିଦେ ସେ କ'ଣ ଜାଗା ଖାଲି ଗଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା ଯେତେ ଥିଲେ କରିବ ସେ ହଟେଇଦେଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରପିଟ କରି ହଟେଇଲା ନାହିଁ ବଟ୍ ହଟେଇଲା ତ ସେ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡରକୁ କ'ଣ ରଖିଲା ତ ତମେ ତା କ'ଣ ଥାନ୍ତ ତମେ କହିଥାନ୍ତ ସେଠି ସେ ମାରପିଟ କରି ହଟେଇଲା ଧକ୍କା ମାରି ହଟେଇଲା ନା ତମେ କ'ଣ କହିବ। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 7 ସିନ୍ ଥିଲା କି ନଲେଜ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଏ ବହୁତ ଖରାପ ଇଏ ତମେ ହଟାଅ ନା କି ମନା କ'ଣ ହଟାଅ ବଟ୍ ତାକୁ କ'ଣ ଅପସନ୍ ତ ଦିଅ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବିଚରା ତାମାନେ କ'ଣ ତମ ପାଖରେ ନଲେଜ ତ ଅଛି ବଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୁଝିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଇଠି କୋଟ୍ କରିବା ଓକେ। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଦେଖିବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଉଠେଇବା କି ସେଇଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ କୋଟ୍ କରିବା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପକ୍କା ନିହାତି କୋଟ୍ କରିକି ଆସିବି ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଟ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନେବା ହେଲା କାହା ଉପରେ ନେବା ଆମେ ନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଥିକାଲ ଏଥିକ୍ସ ଉପରୁ ଲାଇକ୍ ସରି ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରୁ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାପରେ ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା ଯିବା ଏଇସବୁ ତ ବହୁତ ଇଜି ହେଲା ସବୁଠୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ତ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ତ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ओके तो तुम जो बेस्ट ऑप्शन कौन तुमको रखा सिचुएशन ये तो सब आसो मेन कहले कौन एथिकल इश्यू आ एथिकल डिलेमा तो आम एथिकल इश्यू को प्रथम करवा गोटे केस स्टडी करवा तापर आम एथिकल डिलेमा को जीवा है। तो जो एथिकल इश्यू कहूँ एथिकल इश्यू कहले कौन सीधा कथा है आमर करप्शन करवा माने कौन 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 तुम लांच नौच ब्राइब नौच है कौन करप्शन कि तुम तुम पावर को मिसयूज कल ताको कहते करप्शन जेकोसी भी हो आम कौन केस स्टडी सब तो यही सब मिल ना जमीक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है माने कौन तुम आरटीआई को तुम सॉरी तुम कौन कल ना तुम आरटीआई को तुम डिनाई करदेल तमें कौन तुम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कल हो नहीं
ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଆମେ ତମେ ମାନେ ବାୟସ୍ କରୁଛ, ତମେ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛ, ତମେ ଦେଉଛ ଟେଣ୍ଡରଟା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଉନ, କିମ୍ବା ଆମେ କହୁଛେ କି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଛ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛ, ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ হয় ନାହିଁ ସବୁଠି। ତମର ଏଥିକ୍ସ କହୁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛେ ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛେ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପଢ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନୁ କବି ଚେକ୍ କରିବ ଆମ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼େଇଛି କି ଭାଇ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କେମିତି ହୁଏ, କୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇଟାକୁ ତ କୁହନ୍ତି ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ। କୋଉଠି ଏଥିକ୍ସ କହୁଛି କି ତମ ପାୱାରକୁ ମାନେ ମିସୟୁଜ୍ କର ବୋଲି, ତମେ କରପ୍ସନ୍ କର ବୋଲି, କୋଉଠି କହୁନି। ନେପୋଟିଜମ୍ କରିବା, ସେ ଭାଇ ଭତିଜା ଭଉଣୀକୁ ଦେବା ଟେଣ୍ଡର ଦେବା, ତାକୁ ଦେବା, ମୋ ପୁଅ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବିନି, ତ କ'ଣ ଫେଭର ଯାଉଛ, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଆମର ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ। କିମ୍ବା ଯେମିତିକି ମିସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଣ୍ଡ, ତମେ ତମର ପବ୍ଲିକ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲ, ତ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ନା ତମର ଏଇ ସବୁ ହିଁ ଆସିବ ଏ ଭିତରୁ, ନା କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। କିମ୍ବା ତମେ ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛ ଟ୍ରୁଥକୁ, ଯୋଉଟା ସତ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ RTI ଥ୍ରୋରେ, କିମ୍ବା ହୁଇସ୍ଲ ବ୍ଲୋଅର୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ। ୟା ମାନେ କ'ଣ, ୟା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରପ୍ସନ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯାଇକରି କେସ୍ କଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇକରି ଆଉ କ'ଣ କାମ କଲା, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୁଇସ୍ଲ ବ୍ଲୋଅର୍, ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା, ତ ତାକୁ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କରାଯାଏ ହାରାସମେଣ୍ଟ, କି ତମେ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲ ଆମ ନାଁରେ, ତମେ ଇଏ କରିଦେଲ। ତ ୟା ପାଇଁ ହୁଇସ୍ଲ ବ୍ଲୋଅର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବଟ୍ କ'ଣ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ବିଡିଓ, ତମେ ଓଏସ୍ ହେଇଗଲ, ତମେ ଦେଖିଲ କି ତମର ଆଇଏସ୍ ଯିଏ ସେ କରପ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲ, ତମେ ହେଉଛ କ'ଣ, ତମେ ହେଉଛ ହୁଇସ୍ଲ ବ୍ଲୋଅର୍ ହେଲା, ବଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ତମକୁ ଏଇଠି କରାଯିବ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଇଟା ତ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଭାଇ, হয় ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖିବା। ତ ଯଦି ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କଲେ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହଉ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଆସିବ। ତମକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କହୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରୁ, ଏଇଟା ମିନି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଲା, ମିନି ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଏବେ ତମେ ତମର 100% ଫୋକସ୍ ୟା ଉପରେ ଦିଅ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହି ଆସିଦେଲି, ଯୋଉଠି କହିବି ତ ଫୋକସ୍ ଦେବ, ଏବେ ଫୋକସ୍ ଦିଅ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଫୋକସ୍ ଦିଅ ହେଲା। ହେଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରୁ ନା ଦେଖିବ ତମର 60% ତମର ମାନେ କ'ଣ ତମ ନଲେଜ ଖୋଲିଯିବ। 60% କହିବିନି 70% ଅଧିକା ମାନୁଛି। 32 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ 32 ମିନିଟ୍ରେ ନା ତମର ବେସିକ୍ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଲା। ଦେଖ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କ'ଣ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବୁଝିବ ହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଏକ୍ସ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଏକ୍ସ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ସେ ଏକ୍ସ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ସପୋଜ ମୁଁ ଦେଲି ମୋ ନା ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଲା, ମୋ ନା କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଜଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନା, ସପୋଜ ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରପର ଡ୍ରାଗ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲା ହେଲା। ଏଇ ସେମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି, ଯୋଉଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେଇଠୁ ଦେଖିଥିଲି। ବଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଆନ୍ସରକୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଠିକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ ଏଇଟା କହିଦେଲେ, ବଟ୍ ଆନ୍ସରଟା କେମିତି ଲେଖାଯିବ କୋଉ ୱେରେ, ସେ ଖାଲି କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିକି ପଳେଇଗଲେ ଗାଇଗଲେ, ଏମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମର ଆନ୍ସର କରି ଦେଖେଇବି ହେଲା, ଯାହାଠୁ କ'ଣ ତମେ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଏକ୍ସ ଫାର୍ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଏ କାମ କରୁଛି, ସୁନିଲ କରୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ବୁଝିହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ସେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଣିଲା ମାର୍କେଟକୁ, ହେଇପାରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନି, R&D କରିନି, ଆପ୍ରୁଭ୍ ନେଇନି, ସେ ମାର୍କେଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଲୁଚାଣିଆ। ତ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କ ତ ଭାଇ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ମରିଯିବେ ଖାଇକରି, ହଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ତମେ କ'ଣ କଲ, ତମେ ଗଲ କୋଉଠିକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ହେଲା। ତମେ ଗଲ ପରେ ତମେ ଦେଖିଲ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲା, ଆମର ଯିଏ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଚୋର ହେଲା। କି ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶିକି ଅଛି, ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶିକରି ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଏତେ ହିମ୍ମତ କେମିତି କି ସେ ଡ୍ରଗ୍ଟାକୁ ମାର୍କେଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ବିନା R&D କରିକି। ତ ହେଲା କ'ଣ, ଏବେ ଏଇ ବିଚାର କ'ଣ କଲା, ସେ ଆଉ ୟା ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କରି ଲାଗି, ସେ କ'ଣ କଲା, ୟା ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କରି ସେ କୋଉଠି ଗଲା, ସେ ପଳେଇଗଲା ଆମର କୋଉଠିକି ନା ଆମର MCI ଅଫିସର ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥିଲା ଭିତରେ, ସେ କେହି ବି ଅଫିସର ହେଇପାରେ, XYZ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲି କହିଲା କି ସାର୍ ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ କଲେ, ଏଇମାନେ କି MCI ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲା ବିଚରା ଭଲ ଲୋକଟି, ଆଉ ଏଇ ସୁନିଲ, ଏଇ ମିଶିକରି ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ବୁଝିହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ହଉ ଜିନିଷ କି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ଏସା କମ୍ପାନୀ, ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରପର ଡ୍ରଗ୍ ଆଣିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲି, ମୁଁ ଗଲି MCI ଅଫିସର କହିଲି କି ଭାଇ ତମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମିଶିକରି ସେ କ'ଣ ଡ୍ରଗ୍ଟାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରପର ତାପରେ R&D ହେଇନି କି ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ଯେମିତି କେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନା, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର CMକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଗଲା ହେଲା। ନେଇ ଆସିକି CM କ'ଣ କଲା, ତ ଚାଲ ଭାଇ ସିଧା ସୁନିଲକୁ ମର୍ଡର କର, ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମର କେସ୍ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ କିଏ ଏଇଠି, ମୁଁ କହିଥିଲି ହୁଇସ୍ଲ ବ୍ଲୋଅର୍ ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ହୁଇସ୍ଲ ବ୍ଲୋଅର୍ ମାନେ କି ଯେଉଁ ଲୋକଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ, ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ବଟ୍ ମୋତେ ମାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ MCI ଅଫିସର ଥିଲା, ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଭାଇ, ସେ ତ ହନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ସିଏ
सी आहुरी रागी गला सी कौन कला बट दे लुजिंग द केस सी लास्ट हारी गले किए ए एक्स फार्मा हो माने आमर स्टेट सीएमए हो डायरेक्टर समस्त हारी गले एंड हारी गला पर कौन जीतला किए आमर एमसी ऑफिसर सी भी जीतीगला एंड जेहतु मुझे भाविल कि मो शांति पाइला तो फाइनाली सत्य जयत होगा आम कौन देखले मतलब क्वेश्चन ये कौन कौन एथिकल इश्यू अच्छी है ना कौन अच्छे एथिकल इश्यू मत कह भाई मुझे कहबी कि मिस यूज ऑफ पावर ये लिखी हेनी कि मत कह कहीं लिखी तो कह कहीं लिखी कह ये भाई पावर मिस गलानी किए गला आमर सीएम करूनी आमर सी भी कला ये होनी करप्शन कि हूँ लैक अफ ट्रांसपेरेन्सी होनी कि ये भी है आम कह नेपोटिज्म होगा कि हो भाई सीएम से नेपोटिज्म हो नहीं कौन मत कह सब सब ट्रुथ होनी यहाँ भी है फर्स्ट लेवल हारासमेंट होनी तो यही सब जिन को तुम पकेबी जेकोसी केस स्टडी हो सब तुम यही सब आसला यही सब आसो तो मुझे तुमको कौन कौन कही आमर कौन क्वेश्चन आसो या तो एथिकल इश्यू या तो एथिकल डिलेमा आम इश्यू पढ़ुचे है जदि हो गला या तुम क्वेश्चन कौन आसो तो कह क्वेश्चन कौन आसो तुम कही कि क्वेश्चन आसो कौन 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 एथिकल इश्यू था कह तापर कौन तापर पचारदेव कि एथिकल इश्यू पर कौन कि जब तुम पे से जगह था तुम पाखे कौन कौन ऑप्शन अच्छे कह है ऑप्शन ए बी सी डी दब आई ऑप्शन कोटा बेस्ट ऑप्शन ताको कह आ बेस्ट ऑप्शन कौन पे है तुम सजेशन कर कि हाँ ये सी बेस्ट ऑप्शन हो गला ता माने कौन ता माने मन रख तुम जेकोसी क्वेश्चन देखिब ना मन रख आमर कौन ना आमर यही सब आसो कि एथिकल इश्यू कौन कहवा ताको लिखा इमेजिन यू आर दैट सिचुएशन लगी तो यही सब आसो जहाँ जी आम ताको लिखा से चार्टा ऑप्शन रु आम सबटार प्लस पॉइंट कहवा माइनस पॉइंट कहवा आउट बेटर ऑप्शन कोटा कहवा तापर कौन स्टेक होल्डर देख स्टेक होल्डर पचारू कि न पचारू मन रख मु तुमको एबे एक्चुअली मास्टर आंसर कहबी स्टेक होल्डर पचारू कि न पचारू एथिक्स लिखिबो किए थला स्टेक होल्डर बोली तुम पेज बढ़िबो जेहेतु 20 मार्कर दे 4 पेज ना तुम तो लिखि आसो 2 पेज ना पेज बढ़िबो तो स्टेक होल्डर किए अछंती पक्का लिखिबो कौन कौन वैल्यूज इनवॉल्व अच्छी जब टाइम अच्छी लिखिबो न नाही बट स्टेक होल्डर पक्का मेंशन करी आसीबो आमे भी कौन ए सेम जो केसटा मु मोर नेली एग्जांपलटा आमे ता ऊपर यार आंसरटा बाहर करबा ना तो आंसर बाहर कर आगे ना गोटे मन रख मुझे कहीदिए कि जेहेतु आम 20 मार्क क्वेश्चन है यहाँ मुझे आरंभ कली कि क्वेश्चन कौन हम ना क्वेश्चन देख मुझे पेपरटा को पर्टिकुलर आंसरटा ना मुझे चाहिए लिखिदी गोटे पेज बट तुम देख कि एक्चुअली के लिखा 4 पेज तुम गोटे पेज होगा सेकेंड पेज थर्ड पेज है 4 पेज मुझे 4 पेज जाक लिखिक आनी चलाई तो देवी तुम 4 पेज तो कौन लिख देख जेकोसी क्वेश्चन हो जेकोसी क्वेश्चन हो तुम एमती आरंभ कर कौन कह तुम जो 4टा पेज अच्छे ना ये आमर कौन पेज 1 अच्छी है ये आमर पेज 2 अच्छी तापर ये आमर पेज 3 अच्छी ये आमर पेज 4 अच्छी है ताहले कौन प्रथम पेज तुम यही जगह क्वेश्चन थी है ना क्वेश्चन थी ये कौन कर तुम प्रथम लिखिदेव इंट्रोडक्शन लिखिदेव इंट्रोडक्शनटा से इंट्रोडक्शन हो एसेंस हो जहाँ कह लिखा ना लिखिदेवा कि ऊपर कहानी रे आमर कौन कौन थिला कि एक्स कंपनी अच्छी जे करप्शन करुची आ हुइस्टल ब्लोअर थिला सुनील ताको मार दिया गला लास्ट रे ये हैला हम ताको लिखिबा तापर एटी कोन दबो कि स्टेक होल्डर के थिला कि थिला हमर ना स्टेक होल्डर के थिला क्वेश्चन पचार के न पचारो एटी के थिला हमर सीएम थिला गुटे सुनील थिला गुटे एमसी डायरेक्टर थिला एमसी ऑफिसर थिला सब थिले तोर फर्स्ट पेज ओवर सेकंड पेज रे कोन ना कोन कोन ऑप्शन लिखिबो कि ऊपर पर एथिकल इश्यू है एथिकल कोन इश्यू अछि लिखि देलो एति हमर इश्यू हे गला ए जाके अधा पेज होगा बाकी जो अधा पेज कौन लिखी ना कौन कौन अच्छे ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन बी जोड़े ऑप्शन होगा तापर ऑप्शन सी ऑप्शन डी चार ऑप्शन होगा तापर कौन ना कोटा मोर बेस्ट ऑप्शन ताको लिखिदेल ये लिखला ये सजेशन कर कि कोटा मोर सजेशन ये आरंभ कर तुम सजेशन होगा कि कौन पाई एटा ही मोर बेस्ट ऑप्शन बोली तापर कंक्लूजन शेष होगा तो 4 पेज एमती को बढ़े लिख मुझे तुमको कहबी कि लिखुचे ना मुझे देखुची मैं बढ़े कर तो प्रथम कौन कर मन रख है मुझ समस्त को ये कहूँ प्रथम कौन कर ना देखिल क्वेश्चन क्वेश्चन देखला पर कौन ना प्रथम देख क्वेश्चन है क्वेश्चन कौन कहूँ देखिल देखला पर कौन पैसेज को रीड कर काम सरला लिखला पर कौन से मन रख सब बड़ जिन आंसर को लिखा आगु तुम जेहेतु पढ़ले पैसेजटा तुम जापार कि भाई भितर कौन सारस अच्छी तो तुम तुम इंट्रो तुमको मिलगला ये सुन मिलगला ठीक अच्छे तापर कौन से किए किए अच्छे स्टेक होल्डर ताकू लिखला ताने कौन मुझे कह सारा क्वेश्चन जहाँ भी आसो लगे यही पर्यंत ये सब लिख स्टेक होल्डर ये क्वेश्चन जहाँ पचारू ताको लिखे तापर आरंभ कर बुझेगा देख लिखो फास्ट पेज प्रथम पेज लिखिदेला पेज नंबर 1 देखो चल कौन लिखा आमर ये जो केस देली जो आम ड्रग्स था मतलब मारिदेले देली कौन देली ना एथिकल गवर्नेंस डिमांड करे इंटेग्रिटी करेज एंड एडहेरेंस टू लॉ बस लॉ से काम कर
तो द एक्स फार्मा केस हाइलाइट कला कौन ना व्हिस्टल ब्लोइंग अगेंस्ट पावरफुल इंटरेस्ट तुम जो पावरफुल इंटरेस्ट नौथलो ना जो पैसा खाउथलो ता अगेंस्ट कौन मु व्हिस्टल ब्लोइंग गली हाइलाइट हो गला टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करबा पई एबे तो मुझे देली कहानीटा तार तो सारा सही ना कौन थिला ई सारा थिला मोर तो यही समय जाकर बढ़िया लिखिपार कौन पाई ना पब्लिक हेल्थ है ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये सब गढ़ी पार तापर कौन ना स्टेक होल्डर मुझे कैसे लिख मत कह ये पर्टिकुलर कहानी किए था स्टेक होल्डर मत कह मुझे कि प्रथम था सुनील जे कौन निजे मोर व्हिस्टल ब्लोअर था मैंने मुझे निजे मत मार दिया ना पढ़ले एक्स फार्मार ओनर था बिल्कुल था से कौन चाहूला कि प्रॉफिट ड्रिवेन काम करी अन एथिकल काम करी भाई यहीटा तुम मॉडल आंसर तुम एमती ही लिख तुम तुम यही भाया ही लिख है यही भाई बिल्कुल रितेश था रितेश किए आमर ମୁଁ କହିଲି କି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ତମେ ରିତେଶ ନା ନେଇ ପାର ଯାହା ବି ନା ନେଇ ପାର ହେଲା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଥିଲା ଯିଏ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଏମସିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲା ଯିଏ ଥିଲା କରପ୍ସନ କରିଥିଲା ସିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇଠି ସିଏମ ବି ଅଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା ଯିଏ କ'ଣ କଲେ ମିସ୍ ୟୁଜ କଲେ ପାୱାରକୁ ଆମର ଆମକୁ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ ତ କୋର୍ଟ ବି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ନା ସେ ଫାଇନାଲ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଲା ତ ଇନସୋର କଲେ ଜଷ୍ଟିସକୁ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି କି ଇମ୍ପ୍ରପର ଡ୍ରଗ ଟ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ସବୁ କେସ୍ରେ ପବ୍ଲିକ ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେବେ ହିଁ ହେବେ क्या समस्त पब्लिक तो ढार से ना लिखा है कि हार्म बाई अनटेस्टेड ड्रग्स तो यही सात आठार तमर कौन कि गोटे पर्टिकुलर जो जिन होते लोग जड़ित अच्छा तमें बेस ना भी मुझे लिखिदी केतटा मुझे लिखिदी से सातटा तो मुझे 5टा लिखिपार मत कह मुझे कहली भाई मो ना व्हिस्टल ब्लोअर पर लिखाई केस स्टडी एमसीआई ऑफिसर लिखाई केस स्टडी एक्स फार्मा ओनर लिखाई केस स्टडी कोर्ट लिखाई केस स्टडी 4टा सीएम लिखाई 5टा तो हो गला ना मु कहूनी ये आहरी भी तुम स्टेक होल्डर पसई हम बहुत पसई हम बड़ दरकार ना आवश्यक ना 4-5टा बहुत बुझेगा तापर कौन जदि पचारा क्वेश्चन कौन कि एथिकल इश्यू कौन कौन अच्छी मतलब ये एथिकल इश्यू कौन हम कौन लिख ना प्रथम गला कि रिस्क टू पब्लिक हेल्थ ड्यू टू अनटेस्टेड ड्रग्स किसी अच्छी कहानी किसी ना भाई तुम पब्लिक हेल्थ कौन तुम रिस्क अच्छी जेहेतु ड्रग को टेस्ट कराइनी आप्रुवल नियाहनी करप्शन अच्छी ये सब कीवर्ड ये सब कीवर्ड कहते लाई करप्शन विदिन रेगुलेटरी अथॉरिटी भितर जमी एमसीआई डायरेक्टर करप्शन कला सीएम कला करप्शन कला बास तुम गोटे पेज हो गला एथिकल इश्यू एबे आम नेक्स्ट पेज को जावा है ये सब ना हूँ कीवर्ड खाली गप भी लिखी हम टी कीवर्ड यूज कर आउ कौन अच्छे इश्यू कह मुझे कहली भाई जेहेतु मुझे गोटे व्हिस्टल ब्लोअर मतलब मार दिया ना कि जो एमसीआई ऑफिसर ताको बहुत टर्चर करागला जेहेतु समस्त मिशीदेला ताने पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्क अच्छे क्या ना व्हिस्टल ब्लोअर एंड एमसीआई ऑफिसर तो यही वर्ड को यूज कर कौन व्हिस्टल ब्लोअर बुझेगा आउ कौन ना प्रेशर टू कंप्रोमाइज इंटीग्रिटी प्रोबिटी आमको प्रेशर दिया कि तुम कंप्रोमाइज कर दियो तुम इंटीग्रिटी को प्रोबिटी को हला आम सह तमें कौन ये सब तुम सिलेबस कीवर्ड लाई इंटीग्रिटी प्रोबिटी व्हिस्टल ब्लोअर आम एपटे कौन लिखिले एपटे पेज लिखिले करप्शन है ये सब कौन यही सब वार्ड को रखिबो कौन एथिक्स आंसर रे आउ कौन ना मिस यूज ऑफ पावर किए कला आमर सीएम कला मिस पावर 5टा पॉइंट तो एमती होगा आहरी बहुत लिखी हम कौन लिखे मतलब कह ना पब्लिक की आमर हेल्थ है सी आमर हार्म हो गला भाई तुम ड्रग्स चलो ना सी हार्म हो गला मुझे कहबी कौन ट्रांसपेरेन्सी हनेस्टी सी आमर डैम हो गला होनी मत कह भाई जिते बड़े आम कहे कि सीएम जी भी कम ना कि मुझे मेंटेन कर ट्रांसपेरेन्सी को हनेस्टी को इंटीग्रिटी को भी से बचे पारे तो 4-5टा पॉइंट देखा कौन लिखा ताने मुझे तुमको जो एथिकल इश्यूर देली सारांश ना से गुड़ा को खाली टे लंबे लिखा कथा है ताने क्वेश्चन दब मुझे कौन देखिली से 2टा क्या किए ना गोटे सुनिली बुझेगा कौन था गोटे सुनिली हे पारे मु हो आउ किए हो गोटे सुनिली अच्छी जे कंप्लेन कला हेल्प किए कला रितेश कला हेल्प कला आम देखिले केस कौन था भाई सुनील मत जे कंप्लेन कला मु कंप्लेन कली ये एक अच्छी 2 कौन एमसीआई ऑफिसर है ये तो हिरो बाकी सब विलेन सब गुंडा सब आम आउ गोटे कोर्ट गोटे है तो कोर्ट पचारबनी से पचार पर्सन उपर ये जो एमसीआई ऑफिसर कि कौन रितेश सी कहला कि तुम जो रितेश जगह था कि तुम जब था सुनील जगह ना तुम कौन 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 तुम कौन स्टेप नि तुम कुछ पचार कि तुम जब था सुनील जगह कि एमसीआई ऑफिसर रितेश जगह तुम पाखे कौन कौन ऑप्शन थी आदि ऑप्शन अच्छी आम कौन कही तुमको ना पचार कि सब ऑप्शन को क्रिटिकाली एनालाइज करवा आ से गोटे बेस्ट ऑप्शन दबा बुझेगा तो आमर 1.5 पेज हो गला पर्यंत लिखिदे देख ता लिख कौन कि इफ आई आर रितेश जब मु रितेश था पॉसिबल ऑप्शन कौन कौन थी बस 4टा ऑप्शन दियो किसी ना कौन तो फास्ट ऑप्शन दब कि इग्नोर करी कंप्लेंट को एंड स्टे साइलेंट है रितेश के मेडिकल ऑफिसर जी बेसिकली कि मुझे कौन कंप्लेन को इग्नोर करदे लिख लिख तो ये प्रोज कौन देख लिखी पॉजिटिव नेगेटिव तुम लिख कि प्रोज कौन लिख पॉजिटिव भल लगे प्रोज कौन लिख
ହେଲା ଦେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିଦିଏ ଏଇଠି ପ୍ରୋଜ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ହେଲା ୟାକୁ ଲେଖିବ ନା ୟାକୁ ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ତମର ଏଇଠି ତମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲ ତମେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲ ଏଠି ଫାଇଦା କ'ଣ ହବ ତ ସେଫ୍ ଫର୍ କ୍ୟାରିୟର ତମର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର ତମେ ତା ପାଇଁ ସେଫ୍ ହେଇଗଲ ତମ ପ୍ରମୋସନ ନିଜେ ମିଳିବ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ନା ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ସିଏମ୍ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ମାନେ କିଏ କହିବେନି ବଟ୍ ଏଇଟା ଅନଏଥିକାଲ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ନା କୋଉଟା ଆମର ତମ 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 ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା ନେଗେଟିଭ କ'ଣ ହବ କନ୍ସ କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ ହାର୍ମ କରିବ ପବ୍ଲିକକୁ ଯେହେତୁ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ଏଇଟା ଅନଏଥିକାଲ ଆଚ୍ଛା ଅନଏଥିକାଲକୁ ନା ଏଇଟା କାଟିଦେବ ଲାଇ যেহেতু আমার লেখা হয়েছে অলরেডি এইটি অনএথিকাল বলি কোটি আমার অনএথিকাল সে নিজে নেগেটিভ না তো এইটি পকাই দেব পজিটিভ কোন না সেফ ফর ক্যারিयर হলাই ইজি প্রমোশন ফাস্ট প্রমোশন পিস ইন पर्सनल लाइफ হলা লেখিব এতলা কোন না পিস ইন पर्सनल लाइफ भाई तुम जब सीएम को मिसी गल तुम लाइफ रे खाली जिंगा लाला ना तुम टेंशन कौन बट नेगेटिव कौन लोक को हार्म होगा अनएथ प्राक्टिस होगा तुम अलाउ कर करप्शन को टू कंटिन्यू कर बोली माने तुम जब चुपचाप रोज कंप्लेंट को इग्नोर करूँ ताहले अच्छा ये तो ऑप्शन होगा मुझे देखिए ये ऑप्शन कौन पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी एति लिखिदेव सला सेकेंड ऑप्शन कौन कि रिपोर्ट करी इंटरनाली ओनली माने कौन तुम देखिल कि मुझे तो इग्नोर रही ना भाई मो देह निया कौन ना तुम कह कम करी सीनियर को ना मुझे चुप कर कहीदेवी कान में रिपोर्ट करी इंटरनाली तो जो तुम इंटरनाल रिपोर्ट करूछ है बहुत केस हुए देखो पार्टी हम ग्राउंड रे तुम यही सब ही हुए ना हुए ना ग्राउंड रे तुम यही सब हुए है तो तुम जब जड़े लोक सीनियर को से कहीदेला कि सर एमती भूल हो देखु ताले एठी नेगेटिव कौन देख पॉजिटिव कौन जो केस तुम रिपोर्ट करदेल ताले कौन कि लेस पब्लिक एक्सपोजर माने कौन जिन हो कि जो पब्लिक एक्सपोजर हो लेस हो प्रथम कथा कि ये अशांति फशांति हेनी तो कौन कोड ना कोड गोटे ये कल तो यहाँ पॉजिटिव कौन आहरी पॉजिटिव कौन तुम कल जदि से एगे लिखिपार कि पीस इन पर्सनल लाइफ जस्ट भाव टे कि तुम 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 एक्सपोज तो करूँ ना ताले कौन हम तुम पर्सनल लाइफ हेनी है शांति पाइगल नेगेटिव कौन तुम जेहतु इंटरनाली करूज क्या जनाऊन एवं से अफिसरटा भी जे एक्शन नब कौन ग्यारंटी अच्छी ताने कौन ना मे भी माने कौन ना तुम जिन हूँ कि मे भी सी सप्रेस कर पारती है तुम जो कहल सीनियर को कि हो पारे एक्शन भी बहुत इनइफेक्टिव हम से ने एक्शन ने तुम सीनियर मिसेज है नहीं यहाँ भी पारे अच्छा ठीक अच्छे तुम्हें कौच मुझे कम्प्लेन करी है इग्नोर करी भी प्रोब्लेम है कि मो सीनियर को लुचि कहि ताहले प्रोब्लेम है तो आउ कौन थर्ड ऑप्शन पारे ऑप्शन यहाँ तो हो पारे कि तुम पाखे कि तुम चलो एक्सपोज करदेव जो तुम बहुत माने कौन सेमती हिम्मत वाला हो तुम तो साहस थी तुम एक्सपोज करदेव केसटा को आंड फाइट कर लीगल इन कोर्ट जोटा कौन कहली ना आम रितेश बाबू कले है नहीं तुम जो कल ताले एटी कौन हम पॉजिटिव कौन हम ना अपहोल्ड जस्टिस हम जस्टिस अपहोल्ड होगा पब्लिक वेलफेयर हम जेहेतु से बिना ट्रायल ड्रगटा मार्केट को जीवनी तो पब्लिक वेलफेयर भल हम ठीक कथा भाई नेगेटिव कहले कौन ना हाई पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्क हम आम देखिले भाई सुनील को मर्डर कर दिया ना तो सही कथा है आम देखिले केस स्टडी देखिले तो जिन कौन हो तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्क निहाती आसो तुमको ट्रांसफर कर दिया ये कर दिया मार दिया पिटी दिया हारास कर बस है ये तीन ऑप्शन होगा आउ कौन ऑप्शन हो पारे या तो फोर्थ ऑप्शन हो कौन कि तुम कंप्रोमाइज कर दियो विथ एक्स फार्मा है कि हाँ एक्स फार्मार जेहेतु मुझे एम्प्लॉय अच्छी तो बेटर कौन मुझे कंप्रोमाइज करदेवी जब कंप्रोमाइज करदेव ताले कौन पॉजिटिव हम ना तुम कन्फ्लिक्ट हेनी कन्फ्लिक्ट होवार चांस ना तुम पर्सनल सेफ्टी हो मे बी से जो एक्स फार्मा अच्छी तुमको प्रमोशन करदेव मैनेजर को है नहीं तो ये पारे कि नेगेटिव कले कौन नेगेटिव हूँ कि हाई अनएथिकल हम है तो ये बहुत एक्स फार्मा आसवे वाई फार्मा आसवे जेड फार्मा ये ट्रायल करेंगे भायोलेट्स हम लॉ को लॉ हम पब्लिक हार्म हे एंड एनकरेज हम कि करप्शन कर बोली नहीं करप्शन गोटे आलो कर तो करप्शन कर तमें कौन आम देखिले जेकोसी भी केस स्टडी हो कौन तुम कह या तो तुम कह सामने कंप्लेन करी है एक दुई कौन या तो मुझे इग्नोर करी दुई होगा या तो कंप्लेन कर कोर्ट फाइट कर सेकेंड कौन इग्नोर कर दो चुपचाप शुई पड़ थर्ड ये टाइप कौन कि तुम तुम ऑफिस भितर इंटरनाली किसी ये कर फोर्थ कौन तुम कर दियो कंप्रोमाइज सीनियर ऑफिसर सह यही चार्टा ऑप्शन हम तो जेकोसी केस स्टडी हो तुम ये चार पांच ऑप्शन आसो या तो कंप्रोमाइज या तो फाइट कर है नहीं तो बेस्ट ऑप्शन कौटा सीधा कथा कह भाई देख बेस्ट ऑप्शन हो देख फोर्थ से कौन कौन तुम जो कंप्रोमाइज कल ताले कौन हम भाई करप्शन आहरी बढ़ एक्स फार्मा से आहरी बिंदास काम कर तुम जब चुप रहीगल से सेम कथा तुम जब इंटरनाली केस कल माने तुम कौन कंप्लेन कल ताहले भी किसी फायदा हेनी
बेस्ट कौन लिखिब कि बेस्ट ऑप्शन एमती हेल्प देव एवं चल थर्ड पेज है यहाँ कौन यहाँ थर्ड पेज है थर्ड पेज तो बेस्ट ऑप्शन कौन एमती लिखिब कौन लिखिब ना इन दिस सिचुएशन बेस्ट ऑप्शन इज 3 है व्हिच कौन ना टेल्स अबाउट कौन कहूँ ना एक्सपोज कर द स्कैम को एंड फाइट लीगली इन द कोर्ट को है माने तुम जो थर्ड ऑप्शन देथिलो सेटा खाली कॉपी पेस्ट कर दबो बस कौन पाई तुम थर्ड कहलो ताको जस्टिफिकेशन करिवो कौन पाई बिकॉज एथि आमे कौन करबा मने पड़ी गला आमे तो कहि देली कि मार्क फेचिंग पढ़ी देली भैल्युएसन पाई कि कौटल्या गांधी है कौन कहीदे गांधी कर 7 सीन थिला एई संबंध रखिबा कौन पाई जस्टिफिकेशन कौन पाई ऑप्शन 3 कौन पाई तुम हाइड करो केस कौन केस करो कुह तो दिन जो कौन कौटल्या कर पुलिस कौन कला कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन जहाँ भी हो जाऊ करप्शन करा नहीं जीरो टॉलरेंस लगी नो करप्शन तुम ताको भी अपहोल्ड कल दैट टू तुम ऑप्शन 3 चूज कल तुम कहीं चूज कल सेकेंड रे गांधी का फिलोसफी लिखिब प्रिवेंट 7 सीन्स गांधी को जो 7 सीन थिला ताको तुम प्रिवेंट कल कौन से 7 सीन जो गांधी गुड कही कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल एटी सीएम साहब पढ़ले पॉलिटिक्स कले सीएम कला ना कलानी सीएम कला सी अलाउ कर देला एक्सपायर कंपनी को कि वेल्थ विदाउट रिस्क सॉरी विदाउट वर्क किए आमर से सीएम हूँ एमसी डायरेक्टर हूँ है कि सी आम पर्टिकुलर कंपनी हो से कल कम करी मुझे R&D करी रिसर्च करी मतलब पैसा तो छाड़देवी तमें कौन ये बोथ जिन गांधी 7 सीन रु आम जो बोथ को ये लगे पारानी कि मत कह जस्ट कमन सेन्स लगाओ लगे हेबन मुझे कौन कहली जो आसा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पकईदेव जो आसा पैसा खेल वेल्थ पकईदेव करप्शन वेल्थ आसो कम सरला आउ कौन अच्छा मुझे तुमको पढ़ी कैंट उपर मैंने पहला कैंट कर मैंने पका पढ़ा से तो कैंट कौन थी कि जहाँ भी हो जाऊ ल सब ल को ही मानव इंटीग्रिटी कहली इंटीग्रिटी हो जस्टिस हो जो आसीगला से कैंट आसवे कैंट कौन कहली मोराल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक वेलफेयर से कौन कहला जस्ट कौन माने ऑप्शन 3 गोटे मोराल ड्यूटी हम कौन मैंने टू प्रोटेक्ट पब्लिक वेलफेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी जहाँ भी हो पचे तुम तुम ड्यूटी कर बास कैंट कौन कहले से कहला कैंटीन ऑफिसर कौन ड्यूटी कर ड्यूटी फास्ट लगी पर्सनालिटी जहाँ भी जाओ भाई तुम 3टा हो गला कि जस्टिफिकेशन ये कौन तुम ऑप्शन 3 को चूज कल माने तुम देखो एग्जामिनर कि यही सब फिलोसफी पढ़ी मुझे सब ज्ञान मो भर अच्छी तुम ऑप्शन 3 को चूज कली आहुर कौन आहुरी पारे जमी अपहोल्ड जस्टिस इंटीग्रिटी पब्लिक ट्रस्ट है ये सब लिखिदेव कि अकॉर्डिंग टू गांधीयन हो कि जहाँ भी हो लिखिदेव कम सरला तो तुम देल जस्टिफिकेशन ऑप्शन 3 आम एपर्यंत कौन देख आम 3टा पेज सरीगला आम कौन लिखिले क्वेश्चन कौन कौन अच्छी एथिकल इश्यू मुझे कहली कि जहाँ पचार क्वेश्चन तुम तुम इंट्रो लिखला तुम लिख आम स्टेक होल्डर को लिख स्टेक होल्डर को ठीक अच्छे आम देखिले कौन कौन एथिकल इश्यू थी आम देखिले कौन ऑप्शन अच्छी सी ऑप्शन रोहित हो मनीति हो राजू हो से पूजा हो सीमा हो जी भी था जगह तुम अच्छ कौन अच्छी ऑप्शन मुझे 4टा ऑप्शन कौन बेस्ट ऑप्शन सजेशन करदेली कौन जस्टिफिकेशन कल बास तुम एत क्वेश्चन पचारे ना कौन कौन हो जिन हूँ ये आम 4th पेज लास्ट पेज होगा ये कौन लिख तुम ना जब पचारदेला भल कथा जदि न पचारा चेष्टा कर आड करदेव कि ना बड़ जिन कि ये कौन कौन भैल्यूज इनवल्व अच्छी ये केस स्टडी रे कौन भैल्यू इनवल्व कह से कथा अच्छी इंटीग्रिटी हनेस्टी है करेज भैल्यू सब इनवल्व अच्छी जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी जोटा आम कोर्ट हेल्प कला प्रोफेशनल ड्यूटी भैल्यू ये इनवल्व अच्छी ना नहीं जड़े कहे करी प्रोफेशनल ड्यूटी जड़े करूनी से जो सुनील था से ड्यूटी कला मार दिया गला जन करूनी किए एटा करूनी तो ये यही सब भैल्यूज आम पर्टिकुलर केस स्टडी इनवल्व अच्छी तो ये गोटे डायग्राम करदेव है लिखिदेला कौन पब्लिक वेलफेयर एंड नल कौन मैलिफिसेंस बस कम सरला एत जिन है तो कम कौन स्टेक होल्डर होगा आ भैल्यू इनवल्व चेष्टा कर केस स्टडी पचारू न पचारू या लिखिदेव जब समय अच्छे ना अच्छा कनक्लूजन लिख कौन जब सीधा कथा लिखी कौन कि रितेश एंड सुनील रितेश किए से एमसी ऑफिसर था सपोर्ट देला आ सुनील जहाँ को मार दिगला ताकर जो एक्शन थिला डेमोन्स्ट्रेट्स एथिकल माने देखेले कि एथिकल करेज जीरो टॉलरेंस एंड आधेर टू मोराल ड्यूटी ताकर से देखेले कि जीरो टॉलरेंस मोराल ड्यूटी एथिकल प्रैक्टिस करेज ये सब भीतर देख पाइला है इंटीग्रेशन ऑफ कौटिल्य एंड गांधी एंड कांट माने कौन कहली मुझे जो फिलोसफी को ना लिखिली तब सबुठी जेकोसी भी केस स्टडी हो सबुठे निहाती कौटिल्य हो गांधी हो कि कांट पकईदेव तो हिसाब से कौन हाइलाइट दैट एथिकल गवर्नेंस एंड पब्लिक सेफ्टी मस्ट गाइड डिसीजंस तमें तुम जहाँ भी डिसीजन नौच देखो कि पब्लिक सेफ्टी हो कि होनी एथिकल गवर्नेंस हो कि होनी इवेन अंडर थ्रेट जिते भी थ्रेट हो तमें मत कौन कह ये जोटा मुझे कहली ये जो पॉइंट है ये कहली कौन ये पर्टिकुलर जदि मुझे तुमको हाइलाइट कर दिए छाड़ लाइन टाणी दिए
जो कहली कि मो इंटीग्रेशन ऑफ कौटिल्य एंड गांधी एंड कांट हाईलाइट दैट एथिकल गवर्नेंस एंड पब्लिक सेफ्टी मस्ट गाइड डिसीजंस। एटा तो सबुठी पकई हेबो जे कौन से केस स्टडी हो। पब्लिक सेफ्टी अच्छी जदि मुझे कभी तुमको कहगला कि कौटे गोटे कौन दंगा हो तुम से पलि जाव कि कौटे कहला गोटे डिजास्टर होगा भूमिकंप होगा तुम से जहाँ भी सिचुएसन दिखाँ सबुठी जो जो टिके पब्लिक सेफ्टी इनवल्व होला ताको लिखिदेव अदरवाइज एठू तो पूरा कॉपी पेस्ट करदेव सब जगह सबुठी पकईदेव बुझीगला बेती जिन तो आम कौन देखिले कि गोटे केस स्टडी लगी एतिकी लिखिब ट्रस्ट मी भाई मोर देन सफिशिएंट लगी टपर पोस्ट गोटे भी काटेनि एबे कौन जी आम नेक्स्ट जी आमर नेक्स्ट कौन जी मुझे देखिली कौन कि जो एथिकल इश्यू कहले जो क्वेश्चन आसीगला मुझे लिखिदेवी आउ से जगह आम यही सब कभर करदे कि इमाजिन कर तुम जगह अच्छ कौन कौन ऑप्शन हो पार कौन इमाजिन तुम एवरीवन को तुम कौन एग्जामिन कर एंड बेटर दब आम या कभर कले या कभर कले देखो आम या कभर कले ठीक अच्छे या कभर ठीक अच्छे स्टेक होल्डर कह लिखे निहाती आउ भारी लिख यही तक सब लिख खाली गोटे कौन आमर एथिकल डिलेमा एठू मैक्सिमम क्वेश्चन पचारदे किसी ना सब सेम जिन खाली देखा एथिकल डिलेमा कहले कौन ताको देखा एंड आमर केस स्टडी को ओवर करवा ओके ओके तो एबे कौन देखा ना आम देखा एथिकल डिलेमा कहले कौन देख जो एथिकल इश्यू पढ़ले आम कौन देखिले ए करप्शन हवा माने पावर को मिसयूज करवा ये सब कौन ना गोटे गोटे आमर एथिकल इश्यू है बट डिलेमा कहले कौन ना तुमको कह कि तुम सपोज ऑफिसर अच्छ तो तुम आगे से एमती ऑप्शन देवे कि तुम जो बोथ ऑप्शन को फॉलो कर खराब माने जो ऑप्शन ए फॉलो करो ताहले भी खराब ऑप्शन बी फॉलो करो से ताहले भी खराब जमी कौन कहबी सपोज मुझे कहबी है जस्ट भाव एबे या छाड़ दियो कौन लिखाई छाड़ दियो खाली बस शुण सपोज तुम गोटे आईपीएस ऑफिसर अच्छ गोटे जिलार तुम एसपी अच्छ फाइन एंड मो डाक ठाकुर को तुम एसपी हो जाओ तो जिन हूँ कि तुम देख लो कि तुम पुओ है कि तुम झी कौन कला ना सी सपोज कह मर्डर करदेला एबे तुम पाखे ऑप्शन अच्छी कि तुम अरेस्ट कर है से मर्डर कर अरेस्ट कर दियो तुम पाखे सेकेंड ऑप्शन एटा भी अच्छी कि ना मु अरेस्ट करी मु कौन करी ना मु केमी सेफ करदेवी है मुझे सेफ करदेवी कौन पे ना अरेस्ट करदेली तो हो पारे मो पुओ सम संपर्क खराब हो मो झील समर संपर्क खराब हो यही एग्जाम भल लगुनि मत सीरीयसली कहबी भल लगुनि छाड़ मु आरंभ कले कहीदे लाइ तो ये खाली कह डिले मान कौन हो कि तुम जदि ऑप्शन तुम जदि ए को चूज करुच अरेस्ट करुच से कौन तुम जो प्रोफेशनल जो एथिक्स थिला वैल्यू थिला तुम साटिस्फाई फुलफिल करदेल तुम पब्लिक ऑर्डर को मानदेल जोटा रूल्स कहूँ आमर कांट कहते ना आमर कांट कहते आमर कौटिल्य कहते कि जो रूल फॉलो कर तुम फॉलो कल किंतु कौन तुम जो पर्सनल लाइफटा अच्छी से खराब हो गला कौन पाई तुम जो पुओ थी झील थी सी तो कह ना कि बापा मुझे अरेस्ट होगली हो ना तो ये एग्जाम्पलटा कौन कहूँ ना खाली जस्ट बुझाई डिलेमा कले कौन कि तुम एमती जरा पशिगल कि तुम कौन ऑप्शन ए भी कर अरेस्ट ऑप्शन बी भी कर कौन पाई से पुओ झील तो जीव हो पारे मो स्त्री मत डिवोर्स करदेव मो फैमिली घर पुरेबेनी कि तुम तुम पुओ को मारिक आसीज है हत्यार तुम गोटे तमें ये कौन जिते डिलेमा आसे ना से कौन कर सब बेले गोटे थर्ड ऑप्शन भाव माने कौन अल्टरनेटिव वे जो जो क्वेश्चन आमर आसीगला डिलेमा जो जो से आम गोटे कौन थर्ड ऑप्शन को रखा कि कौन कर ये केस मुझे कहबी तुम कौन कर ना सपोज तुम तुम माने कौन कर तुम जो सीनियर अच्छा एसएसपी पावर चार्ज दे दियो कि सार से जो पिलाटा अच्छी भूल कर मो पुओ है तो मुझे अरेस्ट न कले मत मो कौन मो पर्सनल एथिक्स मत बाधिब प्रोफेशनल एथिक्स मत बाधिब मुझे करी मुझे अरेस्ट करदेली मो फैमिली सहित हो गोटे कम कर तू आप अरेस्ट कर दिंतु मो ना ही आसबनी तुम गोटे मिडिल पाथ नहीं गल तमें कौन कह गोटे मन रखला गोटे कोर्स कहबी बुद्धांकर है मिडिल पाथ थी कि कौन मध्यम पाथ कि मिडिल मार्ग है सेम कह मिडिल पाथ कह मध्यम मार्ग हो कि मिडिल पाथ हो है तो लिखे कि बुद्धांकर मिडिल पाथ है एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धांकर मिडिल पाथ है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धांकर कौन मध्यम मार्ग है तो कौन करी ना से पर्टिकुलर सिचुएसन रु कौन निजक कौन मु रिक्वेजल करदेवी मुझे बाहर जी एंड आउ गोटे ऑफिसर को लगेदेवी बेसिकली हुए ना आम जज फल था ना से कौन करती जज देखती कि जदि पर्टिकुलर पर्सन ना मोर चाचा भतीजा कि मोर माने कौन भणजा झियारी हुए से केस रु से रिक्वेस्ट कर जाती है
ଆଉ ଗୋଟେ ଜଜ୍ ଆସେ ବିକଜ ଜଜ୍ କ'ଣ ନା ସେ ମନ ଖୋଲିକିନି ସେ କ'ଣ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଲେମା ତ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି ତୁ କ'ଣ କରିବ ହେଲା ତୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଥିକାଲ ଡିଲେମାରେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆସିପାରେ ହେଲା ଆସିପାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଣେଇବି ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁଠି କୁହେ ବଟ୍ ଏବେ କହିବେନି କି ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହିବେନି ଏବେ ବାସ୍ ଏତି କହିବେ କି ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ବାସ୍ ଯେତିକି କହିବା ପଇସା ଲାଇଫ୍ ହେଇକି ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଓକେ ତ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଲେମା ହେଉଛି କେମିତି ନା ଯେମିତି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଛୋଟିଆଟା ହେଲା ମୁଁ କହିବି କୋଉଭଳିଆ ଆସିବ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି कि मु गोटे अच्छी आईएएस अफिसर है सुनील गोटे आईएएस अफिसर मु ना भी ग्रुप जी भी सुनील अच्छे गोटे आईएएस अफिसर ओके तो तार गोटे फ्रेंड अच्छी जना ना कौन राजेश कौन है राजेश आसीगला एबे राजेश आसला कौन पाई ना फॉर अप्रूव टेंडर कि मोर टेंडर अच्छी ताको पास कर दियो है ए बिलटा पास कर दियो एबे सुनील कौन से जानी कि टेंडर किसी लोचा अच्छी किसी तो लफड़ा अच्छी बुझीगला तो मुझे कौन करी जदि मु ताकू पास करदेवी ताहले कौन मोर जो प्रोफेशनल वैल्यू पड़ेबो जो इंटीग्रिटी हनेस्टी कहूँ मु पड़ेबो आ जदि मु ताकू पास न कली जस्ट मु कहूँ फ्रेंड हो पारे कि कहीं भी पारे तुम माने कजन हो पारे तुम निज कहीं भी पुओ झील भाई भौणी स्त्री माने शला जी भी जाऊ जदि तुम कौन हो ना तुम जो पर्सनाल एथिक्स कौन कहूँ पर्सनाल एथिक्स कहूँ कि मुझे सपोर्ट करी है कौन ना मुझे सपोर्ट करी पास करदेवी है बट तुम जो प्रोफेशनल एथिक्स कौन कहूँ नो प्रोफेशनल एथिक्स कहूँ कि भाई मु टेंडर जब ठीक नथिबो मुझे आप्रूव करी ना ताने कौन कि तुम जब आप्रूव करदेल तुम तुम पर्सनाल एथिक्स साथ देल आ तुम आप्रूव न कर कौन तुम तुम प्रोफेशनल एथिक्स साथ देल तुम कर कौन मत कह ये कौन कर तुम घर को आसी नथिबो बाटू तुम स्त्री फोन कर स्वामी फोन कर कौन कह भाई मु राजेश को पठे बिलटा पास करदेव जदि न पास कर घर आसले कौन माने खाଇବା बंद है तो मुझे चली बाप घर को माने ये हुए ना एक्चुअली ये सब ग्राउंड रे हुए यहाँ खाली केस माने कौन केस स्टडी मान हो जोटा एक्चुअली ग्राउंड रे देखा मिलूँ जोटा बुझेगा से देखिए ना कि आईएएस पुओ आईपीएस पुओ बंधु बांधव बहुत मनानी करती कहते ना भाई मो मामू अच्छा आईपीएस मु अच्छा आईएएस कथा करी तो से प्रोब्लेम हुए ये पलि आसे कि पर्सनाल एथिक्स देखी ना मु प्रोफेशनल एथिक्स को देखी फॉलो करी तो तुमको किसी दब सिचुएसन भाया कि तुम से कौन फॉलो कर बुझेगा बैंक कौन क्वेश्चन कौन आम जो देखले पूर्व क्वेश्चन एमती आसो है मु कौन कहली तुमको ना सबुठी प्रथम लिख इंट्रोडक्शन तापर स्टेक होल्डर ये उल्टा कर दे तो कौन लिख प्रथम लिख इंट्रो लिख कौन लिख ना पब्लिक ऑफिस है से भाया कि रिक्वायर करे कि इम्पार्शियलिटी एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ इम्पार्शियलिटी कर रूल ऑफ लॉ काम कर द केस प्रेजेंट करुँच ए क्लीयर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेयर पर्सनल रिलेशनशिप कहाँ सह ना कन्फ्लिक्ट करुँच विथ प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक कौन प्रोक्यूरमेंट हो बुझेगा कि इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो तुम ये कौन कीवर्ड है द इम्पार्शियलिटी है या समस्त नोट कर कीवर्ड इम्पार्शियलिटी हो गला रूल ऑफ लॉ हो गला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गला पर्सनल रिलेशनशिप हो गला एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गला पब्लिक प्रोक्यूरमेंट बुझेगा 1 2 भाई ये 5टा पकेब ना कीवर्ड आ दरकार नहीं आ दरकार नहीं तो जो प्रथम मु केस सॉल्व कली मुझे लिखली 4 पेज रे एटा आम कम करवा लिखा आम 1.5 लिखिदेवा बिकज आम कौन आम सेमती कले आम 6-7 देखिए केस स्टडी देखिए तो 6-7 केस स्टडी तुम 15 पेज हो मु पुणी नोट्स गुड़ा तुम शेयर करी तुमको लेंदी हो तो सही जहाँ थी आमर ये सेम चलो प्रथम कौन ना इंट्रोडक्शन लिखी कि मस्ट रिटर्न बिफोर स्टेक होल्डर या पर कौन कही लिख स्टेक होल्डर क्वेश्चन रे पचारू न पचारू तुम स्टेक होल्डर पकईदेव तो किए स्टेक होल्डर कह ये किए मुझे अच्छे गोटे सुनील आईएएस अफिसर तुम फ्रेंड एंड बिडर जो फ्रेंड कह कि बिडर कह सेम कथा जी आसी मतलब टेंट पास करा बोली आउ किए आमर किसी अलग भी थे बिडर्स थे से टेंट पकड़ाई से भी रही स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है भाई जब आप्रूव हो तो गवर्नमेंट तो रही जो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट हो पब्लिक डील हो सिटीजेन्स तो रही लोक मैंने बिकज से जो टेंडर नब से अल्टीमेटली से क्या काम करेंगे आमर सिटीजन काम करेंगे सिटीजन तो यही सब कौन स्टेक होल्डर हो गले बुझे ओके तो ये एथिकल डिलेमा कौन ना प्रथम तो एथिकल डिलेमा कौन हो गला जमी देखा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गला है कि कौन कर तुम निज कथा पर्सनाल एथिक्स देख ना तुम प्रोफेशनल एथिक्स देख तो ये लिखिदेव कौन कौन लिख आमर एथिकल डिलेमा है कौन कौन अच्छी जी पचार क्वेश्चन कौन लिख ना सही सेम होगा कि पर्सनाल लॉयल्टी वर्सेस पब्लिक ड्यूटी कि तुम पर्सनाल लॉयल्टी देखेब भाई मो शला
ମୋ ଭଣଜା ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଲୟାଲ ହେବି, ମୁଁ ସବୁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ୟା ତ ସେଇଟା କର, ୟା ତ ପବ୍ଲିକ ଡ୍ୟୁଟି କର। ତମେ କଣ କରିବ? ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା କଣ ଡିଲେମା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦିଟା ଅପସନରୁ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲ। ଏଇଠି ଆଉ କଣ ଦେଖିପାରିବା? ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ଇମୋସନାଲ ପ୍ରେସର ଭାଇ କିଏ ପକେଇଲା? କିଏ ପକେଇଲା କୁହ ଇମୋସନାଲ ପ୍ରେସର? ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କିଏ ପକଉଥିବ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ପୁଅ, ତମ ବାପା, ତମ ଝିଅ, ହେଲା କି ପୁଅ ପଠେଇଲା ତାର ପାସ୍ କରି ଆସିବ। ଇମୋସନାଲ ପ୍ରେସର ଭର୍ସେସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଡିସିଜନ ମେକିଂ। ଆମେ କଣ କହୁଛେ କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ରୁଲ କହୁଛେ ନା ସେଇ ହିସାବରେ ନେବ, ହେଲା ଭାଇ ମୋର ଭିଜନ କଣ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ତ ବିକଜ ମତେ ଇମୋସନାଲ ପ୍ରେସର ପକା ହଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ମୋର ଯୋଉ ଡିସିଜନ ମେକିଂଟା ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ନା ରିସ୍କ ଅଫ ଫେଭରିଟିଜମ ଅଣ୍ଡରମାଇନିଂ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ମୁଁ ଫେଭର କରୁଛି ତାହେଲେ କଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଆମର ଅଣ୍ଡରମାଇନ କରିଦେଲା, হয় ନାଇଁ? ୟା ତ ମୁଁ ଫେଭର କରିବି, ୟା ତ ଫେଭର ନ କରିକି ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବି। ବଟ୍ ଏଇଠି ହେଲା କଣ? ଏଇଠି ହେଲା ଡିଲେମା, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିବ କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ, କିମ୍ବା ଏଇଠି ପଚାରିଦେବ କଣ ଅଛି ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ମତେ କୁହ, ଏଇଠି କଣ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଲେଖିଦେବ, ନେପୋଟିଜମ ମତେ କୁହ। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଡିଲେମା ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କଣ ଅଛି କୁହାଗ। ଏ ସେମ୍ କାହାଣୀରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏକ କାମ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଫେଭରିଟିଜମ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଦୁଇରେ ମୁଁ କହିବି ନେପୋଟିଜମ, ହେଇଗଲା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତିନିରେ କଣ ସେଇ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ବାଇଏସ୍ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ସବୁ କଣ, ଏଇ ସବୁ ତ ଆମର କଣ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେମ୍ କଥା ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା ଖାଲି ଏମିତି ପକେଇଦେବ, ଇଏ ଭର୍ସେସ ଇଏ ଭର୍ସେସ ଇଏ, କାମ ସରିଲା, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କଣ କି ଅପସନ କଣ ହେଲା, କଣ କଣ ଆମର ଅପସନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉ ଭଳିଆ ଦବ, ସେ କହିବେ କି ଆମର ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛି ସୁନିଲ ଅଛି ତା ପାଖରେ କଣ କଣ ଅପସନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ କଣ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କର କି କଣ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ବୋଲି, ୟା ତ ଏଇଟା ପଚାରିବ। କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମ୍ କଥା କହିଦବ କି ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସୁନିଲ ଅଛି ତା ଜାଗାରେ ତମ ଥିଲେ ତମ ପାଖରେ କଣ କଣ ଅପସନ ଅଛି, ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ହବ, ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କର। ଭାଇ ସେମ୍ କଥା କହୁଛେ, ଖାଲି କଥା ବୁଲେଇ ଦେଲା। ସେ କହୁଥିଲା କି ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପାଖରେ କଣ କଣ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ, ଏଇଠି କହୁଛି ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ସେ ସେମ୍ କଥା ହେଇଗଲା। ତ ଅପସନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ ଟୁ ସୁନିଲ କଣ କଣ ଥିଲା। ଯଦି ପଚାରିବ ସୁନିଲ ପଚାରିଲା, କିଛି ପଚାରିବ କି ତମେ କୁହ ଯେ ତମେ ଅଛ, ତ ଲେଖିଦେବ କି ଅପସନ ଆଭେଲେବୁଲ ଟୁ ମି, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମରେ କି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ବୋଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛୁ ନା ପଚାରି ଆମର କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ କି ଇଫ ୟୁ ଆର୍ ଆଟ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ, ତମେ ସେଇଠି ଅଛ ସିଚୁଏସନ, ତମେ କଣ କରିବ ଲେଖିବ କି ଅପସନ ଆଭେଲେବୁଲ ଟୁ ମି। କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଲେଖିବ କି ଆପ୍ରୁଭ ଦ ଟେଣ୍ଡର, ମୁଁ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦେବି। ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରୋଜ କଣ ହବ, ମାନେ ଫାଇଦା କଣ ହବ ନା ତମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କଲ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପକୁ, ହେଲା ଭାଇ ତମ ଶଳା ଖୁସ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସ, ତମ ବେଳେଇ ଖୁସ, ସବୁ ଖୁସ, ହେଲା ତମର ଫାଇଦା ହେଇଗଲା, ତମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କଲ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପକୁ। ବଟ୍ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ, କଣ ହଉଛି କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇଠି ଆମର କନସର୍ନ ହଉଛି କି ଇଲିଗାଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଲିଗାଲ, ଅନଏଥିକାଲ ଅଲସୋ। ଆଉ ତମେ ଆବ୍ୟୁଜ କଲ ତମର ଅଥରିଟିକୁ, ଲେଖିବ ଏଠି କି ମିସ୍ ୟୁଜ ଅଫ ପାୱାରକୁ, ହଁ ନାଇଁ ତାକୁ ତମେ ଆବ୍ୟୁଜ କଲ, ବୁଝିହଉନି। ଯଦି ତମେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦେଲ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ ଆପ୍ରୁଭ କରାଯିବ ନା ଭାଇ କରିବାନି, ଜଣେ କହୁଛି କରିବିନି ଆପ୍ରୁଭ କଲା ମାନେ କଣ ହେଇପାରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିକାଲି ମୁଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ହେଇ ରହିବେ, ଲାଇକ୍ ହନେଷ୍ଟ ରଖି ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅ ଟେଣ୍ଡରକୁ, କଣ ନା ଇନଫର୍ମାଲି ତାକୁ ତମେ ରିଜେକ୍ଟ ହିଁ କରିଦିଅ। ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲ ତାହେଲେ କଣ ହବ ମତେ କୁହ, ତମର ଫାଇଦା କଣ? ତମର ଫାଇଦା ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଟେଣ୍ଡରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲ, ହେଲା ତମର ଫାଇଦା ହଉଛି କି ତମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କଲ ଇମିଡିଏଟ କଣ ନା ଆମର ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗକୁ, ଯାହା ବି ତମର ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗ ହଉଛି, ଯାହା ବି ତମର ଭୁଲଭାଲ ହଉଛି, ତମେ କଣ କଲ ନା ତମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦେଲ, ଆଉ ଭୁଲଭାଲ ହବନି। ବଟ୍ ସେଠି କନ୍ସ କଣ ହବ, ହେଲା ସେଠି କନ୍ସ କଣ ଆମର ହବ କୁହ ମତେ। ଆମର ସେଇଠି କଣ ନା କନ୍ସ ହଉଛି, ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା କନ୍ସ ନୁହଁ, ହେଲା ଏଇଟା କାଟିଦିଅ ସମସ୍ତେ, ହେଲା ମୁଁ କାଟୁଛି, ହେଲା ଇଏ କାଟିଦିଅ। କାହିଁ କହିଲ ତମେ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛ ନା ତାହେଲେ ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କଲ ନା, ତମେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ତମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ ମତେ କୁହ। ମାନେ ଜିନିଷ କଣ କହିବି, ହେଲା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ରିଜେକ୍ଟ ଦ ଟେଣ୍ଡର ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଇନଫର୍ମାଲି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ହେଲା ଇଏ ତ ଆପ୍ରୁଭ କର, ଇଏ ତ ରିଜେକ୍ଟ କର, ହେଲା ଇନଫର୍ମାଲିର କିଛି ସ୍କୋପ ନାହିଁ, ହେଲା ଏଠି ଲେଖିବନି, ହେଲା ତ ଲେଖିଦେବ ରିଜେକ୍ଟ ଦ ଟେଣ୍ଡର, ହେଲା ଏତି ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସହ ପଢୁଛି, ହେଲା ମୁଁ ତମ ସହ ନା ଏଠି ଲେଖୁଛି, ହେଲା ଭାବି ଲେଖୁଛି, ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି କୁହ। ତମ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦ ଟେଣ୍ଡରକୁ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ତମର ଯୋଉ ଇମିଡିଏଟ ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗ ତାକୁ ତମେ ଅଟକେଇଦେଲ, ଭଲ କଥା ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ମତେ କୁହ ଏଠି ନା ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ନା ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମର ସେ କଣ ହବ, ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ହଁ ନାଇଁ କି ମେଣ୍ଟେନ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନେଗେଟିଭ କଣ ହବ, କନ୍ସ କଣ ହବ ନା କନ୍ସ ହଉଛି, ହେଲା ୟା କାଟିଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କହିବି ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, କଣ ଯେମିତିକି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ, ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ କରିବ, ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଲା
ସେ କ'ଣ ଯିବ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେଇଯିବ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କୁହ? ତୁମ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲ ନାଇଁ ଟେଣ୍ଡରକୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଭାବ ଟିକେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି? କୋରେଲ କହିବି ଝଗଡ଼ା କୋରେଲ ନାଇଁ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲ କି ତ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ୍ ତୁମର ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେଇଯିବ ଲାଗି, ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ତୁମର ପିସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ହାର୍ମ ହେଇଯିବ ଲାଗି। ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ କି ହାର୍ମ ଅଫ୍ ପିସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଦେଖିଦିଅ କାମ ସରିଲା। ତ ୟା ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ ସେଇଠି କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବ। କ'ଣ ନା ରିକ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନସ୍ୟୋର ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରୁ ରିକ୍ୟୁଜ୍ କରିଯାଅ। ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ରହିବି ତ ମୁଁ ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଇଲିଗାଲ୍ ହେବ ହେଲା, ଅନଏଥିକାଲ୍ ହେବ। ଆଉ ମୋ ଅଥରିଟିକୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଯାହା ହଉ ପଛକେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖେଇବ କି ମୁଁ ରିକ୍ୟୁଜ୍ କରିଯିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ରିକ୍ୟୁଜ୍ କରିବି? କି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବି, ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ହେବ କ'ଣ କହିବି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ହେଉଥିଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ସିଏ ଆମର ଯିବ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ତୁମେ ତ କହିଦେବ ନା କି ୟାର ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ମୋତେ ଆସିଲା ପ୍ରେସର, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଚାର୍ଜଟା, ଏବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭଲ ପଟୁନି ଭଲ ଜମୁନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ଟେଣ୍ଡରଟା ମୁଁ ଯାହା କଲେ ଶୁଣିବେନି ହେଲା, ବୁଝିଲା? ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତୁମର ପର୍ସନାଲ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଆଉ ହେବନି, ସେ କମିଗଲା। ଇନସ୍ୟୋର ହେଇଗଲା, ଫେୟାରନେସ୍ ବି ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେଇଗଲା ଫେୟାରନେସ୍? ମୋତେ ଫାଇଦା କୁହ। ବିକଜ କେଉଁଠି ତୁମର ଫାଲତୁ ଟେଣ୍ଡର ଯିବନି ହେଲା, ଯିବ କି ଯେଉଁଟା ବିଲକୁଲ ଫେୟାରଲି ଯେତିକି ଆମର ଲୋକ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ପକାଇଥିବେ ବିଲକୁଲ ଆମର ଇକ୍ୱିଟି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, হয় ନାହିଁ? ଅପୋଲ୍ଡ ପ୍ରବିଟି ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ନା ପ୍ରବିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହନେଷ୍ଟି ଏଇସବୁ ଅପୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ବିକଜ ତୁମେ ରିକ୍ୟୁଜ୍ କଲ, ସେ କେସ୍ରେ ତୁମେ ଓହରିଗଲ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହେଇପାରେ ତୁମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ନା ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେଇପାରେ ସେ ଜାଣିପାରେ କି ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ତୁମେ କାହିଁ ରିକ୍ୟୁଜ୍ କଲ, ତ ମେ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ତ ନାହିଁ ନା, ତୁମେ ତ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଡେଫିନେଟଲି 3ଟା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେବ। ଥାର୍ଡଟା ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରିକ୍ୟୁଜାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡହେରେନ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି এইଠି କ'ଣ ଲେଖିବି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଲେଖ ମୋ ସହ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି ହେଲା ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହେଲା, ଦେଖ ଲେଖୁଛି ତୁମ ଆଗରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବୁଦ୍ଧା ହେଲା, ବୁଦ୍ଧାସ୍ କ'ଣ ନା ମିଡିଲ୍ ପ୍ୟାଥ୍ ହେଲା, ୟାକୁ ହେଲା ୟାକୁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ୟାକୁ ନେଇଯିବ ହେଲା, ୟାକୁ ନେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଟାଣୁଛି ଆର। ଆଉ ୟାକୁ ଲେଖିବ କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବୁଦ୍ଧାସ୍ ମିଡିଲ୍ ପ୍ୟାଥ୍ ହେଲା ରିକ୍ୟୁଜାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡହେରେନ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, ୟାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା ଏଇଠି ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା, ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ବୁଝିଗଲା? ଆଗ ଲେଖିବାକୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବୁଦ୍ଧାସ୍ ହେଲା ମିଡିଲ୍। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଆଡ୍ କରିଦିଅ କି ହଁ ରିକ୍ୟୁଜାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡହେରେନ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଥାର୍ଡଟା ଲେଖିଦିଅ ଚଳିବ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ ନା କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବୁଦ୍ଧାସ୍ ମିଡିଲ୍ ପ୍ୟାଥ୍। ଏଇଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ଏକ୍ଜାମିନରକୁ ପିଲାକୁ ଜଣା ଅଛି ଫିଲୋସଫି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫିଲୋସଫି, କାଣ୍ଟଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଆମକୁ ସବୁ ପଶେଇବାର ଅଛି ସବୁଠି, ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଥର ହେବନି। ଏବେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଏବେ ତୁମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଟପର କର, ମୁଁ କହିବି ନା ଏବେ ସରିଲା ପରେ କ୍ଲାସ୍ଟା ହେଲା ଆଉ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ 40 ମିନିଟ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ୟା ପରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଟପର୍ସଙ୍କର ନୋଟ୍ ଦେଖ, ତାକୁ ଚେକ୍ କର, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ନା ତୁମର ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ ନା, ତୁମର ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଇସ୍ୟୁ ହେବନି। ବଟ୍ ତୁମେ ଯେତିକି ଟପର୍ସଙ୍କର ନୋଟ୍ ଦେଖିବ ନା ମନେ ରଖ ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେତିକି ସାଇନିଂ କରିବ। ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି କି ଦେଲ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ତ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ପରେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ, ହ୍ୱାଏ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କର କି ହ୍ୱାଏ ରିକ୍ୟୁଜାଲଟା କାହିଁ ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ କୌଟଲ୍ୟା କହିଦେଲେ, ତୁମେ କୌଟଲ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ତାକୁ କ'ଣ ଅପୋଲ୍ଡ କଲ, ଯେମିତିକି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ନା ଫେଭରିଟିଜମ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା। ଭାଇ ଫେଭରିଟିଜମ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, କରପସନ୍ ଫେଭରିଟିଜମ୍ କ'ଣ ନେପୋଟିଜମ୍ ଏଇସବୁ କହିଲେ କି ୟା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ସହି ହେବ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ। କୌଟଲ୍ୟା କହିଦେଲା ବାଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତୁମେ ଅପସନ୍ 3କୁ ଚୁଜ୍ କଲ, ରିକ୍ୟୁଜ୍ କଲ। ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଏଇଠି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 7 ସିନ୍କୁ, ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଏବେ କୁହ ପଢ଼ିଛି ପଢ଼ିନି, ବାସ୍ କାମ ସରିଲା, ସେଇଟା କହିଥିଲେ ତୁମେ ତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତୁମେ ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କଲ। କାଣ୍ଟ କହିଦେଲେ କି ଡ୍ୟୁଟି ମଷ୍ଟ ବି ଡିସଚାର୍ଜ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି, କାଣ୍ଟ କହିଦେଲେ କି ଡ୍ୟୁଟି ତୁମେ ତୁମର ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି କାମ କରିବ ହେଲା, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସନାଲ କ'ଣ ପର୍ସନାଲ ଟାଇଜ୍, ତୁମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଯାହା ହଉ, ତୁମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହଉ, ବଟ୍ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ତୁମେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ହିଁ କାମ କରିବ। ଭାଇ ଭାବ ତୁମେ 3 ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଅନୁସାରେ,
ଭାଇ ତମେ ତିନିଟା ଅପସନ ଦେଲ, ତମେ ଏଇଠି କାଣ୍ଟଙ୍କର ଫିଲୋସଫି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫିଲୋସଫି, କୌଟଲ୍ୟା ଫିଲୋସଫି, ବୁଦ୍ଧା ମାର୍ଗ, ମାନେ କଣ ଦରକାର କୁହ ଆଗ, ଏତିକି ହଉଛି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ କଣ ଏଇଟା ଦରକାର ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଚୁଏସନରେ, ଏବେ ଯୋଉ କହିଲି କି ତମେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର କଥା ଉପରେ, ୟା ଉପରେ ମତେ କୁହ ଆମର କଣ କଣ ଏଥିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ମତେ କୁହ କଣ କଣ କୁହ। ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ତ କହିଦେଲି, ତମେ ନିଜେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତମର ସେ ସାଙ୍ଗଟା, ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ପବ୍ଲିକ ସିଟିଜେନ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। ଏବେ ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଏଥିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ପକ୍କା ଆସିବ ଲେଖିକି। ଏଇଠି ମତେ କୁହ ଏଥିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ କଣ କଣ ଅଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଭାଇ ତମେ ରିକ୍ୟୁଜ କଲ, ତମେ ଦେଖେଇଲ ସେ ତମେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲ ପ୍ରୋବିଟି ପାଇଁ, ପ୍ରୋବିଟି ରୁଲ ଅଫ ଲ ଫଲୋ କଲ, ଆକାଉଣ୍ଟାବିଲିଟି ଫଲୋ କଲ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ଫଲୋ କଲ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ବାସ୍। ଲେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣ ଏଇ ଯାକ ଲେଖିବାରେ ଲାଗିବ 2 ମିନିଟ୍, ଲାଗିବ 2 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ସରି ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ, ଲାଗିଯିବ ମାତ୍ର 20 ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ବଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିଦେଲ, ଲେଖିଦେବ, ଲାଗିବ ଏକ୍ସାମ ଦିନକୁ। ଏ ପିଲାକୁ ନା ପୁରା ଜଣା ଅଛି ଡାଇମେନସନ କଣ କଣ। ତମେ ମତେ କହିଲି କଣ ଫଲୋ କଲ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସାଇଡ୍ ଲେଖିଦିଏ, ତମେ ଏଇଠି ଫଲୋ କଲ, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏସେନ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ତାକୁ ଲେଖିଲ, ସାର୍ ଇସ୍ ଲେଖିଲି। ତମେ ଲେଖିଲ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଲେଖିଲ, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଲେଖିଲ କଣ 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 ଥିଲା ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା, ଲେଖିଲ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଲେଖିଲ ମତେ କୁହ। ତମେ ଲେଖିଲ କି ଅପସନ୍ସ କଣ କଣ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଅପସନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ ଲେଖିଲ। ଲେଖିଲ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ କୋଉଟା, ଲେଖିଲ। ଲେଖିଲ କି ହ୍ୱାଇ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ, ମାନେ ତମେ ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କଲ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ତମେ ଏଇଠି କଣ କଲ, ତାପରେ କଣ କିଛି ଫିଲୋସଫି ଏଠି ଆଡ୍ କଲ, କାଣ୍ଟଙ୍କର ହଉ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହଉ ଆଡ୍ କଲ। ତାପରେ କଣ ତମେ ଏଥିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଲେଖିଲ ଏଠି। ଭାଇ 1 2 3 4 ଭାଇ ମତେ କୁହ ଏତିକି ଡାଇମେନସନ ଛଡା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ବାକି ଯୋଉ କନକ୍ଲୁଜନରେ କଣ ଲେଖିଦେବ, କଣ କି ରିକ୍ୟୁଜାଲ ହେଲା, ତମେ ଯୋଉ ରିକ୍ୟୁଜାଲ କଲ, ଇଏ କଣ ନା ସେଫଗାର୍ଡସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କୁ। ତ ଯୋଉ पर्सनल एथिक्स मस्ट, याको लिखिबो कि पर्सनल जो पर्सनल रिलेशंस मस्ट नेवर ओवरराइड पब्लिक इंटरेस्ट। तो पर्सनल रिलेशनटा केबे भी पब्लिक इंटरेस्ट को ओवरराइड करबा कथा न हो। या पर लंबा छड़ी लिखि दबो बस। आउट बोले दो कौन कि दे दो आंसर कौन कि अकॉर्डिंग टू बुद्धास मिडिल पाथ थर्ड ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज पर्सनल रिलेशनशिप मस्ट नेवर ओवरराइड पब्लिक इंटरेस्ट। काम सला ये गप लिखिब एठी केवल गप किंतु मेन कौन यही सब कीवर्ड को लिखिब एठी कौन प्रोबिटी रूल ऑफ लॉ अकाउंटेबिलिटी इम्पार्शियलिटी यही जति सब तुम कीवर्ड को यूज करबो ना बुझिला तुम मार्क सेते गेन करबो। एबे सेकंड देखिबा एथिकल डिलेमा खाली कौन एटा आसीबो कि भाई कह आम कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एमती पलि आसो तुमको है ऑप्शन दब मुझे कहूँ है कौन ना ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एम्पैथी ये भी डिलेमा गोटे होगा केମିତି डिलेमा देख बहुत भल से बुझ है। सपोज मुझे कह गवर्नमेंट कहला तुमको आईएस किए एवं किए कह आईएस किए कह मत गोटे पिला अच्छी ता ना कौन मुन्ना ओके ठीक अच्छे से मुन्ना आईएस अच्छी ताको कहला कि गोटे काम कर जो गवर्नमेंट जगह अच्छी लैंड अच्छे है से किसी लोग आम एनक्रोच कर घर फर कर किसी गरीब लोक गुड़ा जाओ ताको से एविक्शन कराओ आम से गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट बनइबू एमती गोटे तुमको केस स्टडी दब कि तुम आज यू आर आईएस ऑफिसर योर नेम इज मुन्ना कि समवन इज आईएस ऑफिसर है मुन्ना तार नाम मुन्ना अच्छी एंड कौन गवर्नमेंट तुमको है कौन तुम एसडीएम तुम कि तुम एसडीएम अच्छ कि जहाँ पचार दब तुम गवर्नमेंट कहला कि पर्टिकुलर लोकेशन अच्छी तुम गप दब कि भुवनेश्वर यही जगह एमती तुम कहानी लिखो ताको डरबनी जगह कौन हम ना कि कौन लोक गवर्नमेंट जगह को एनक्रोच कर रोच बस्ती बन कर तुमको टाइम दिगला ताको तुम रिमुव कर ये सीएम साहब है बहुत प्रेसर अच्छे लाई चलो ये मुझे सीएम कर नाम नहीं गली कह सीएम है सीएम को नाम नहीं गली बहुत प्रेसर अच्छी इमिडिएटली तो खाली कराओ से किसी पब्लिक प्रोजेक्ट बन कौन अच्छे हस्पिटाल हो स्टेशन बन बस स्टाण्ड हो बन है बुझीला। तो ये कौन कौन ना कौन कौन एथिकल डिलेमा बट लोक मैंने जाऊना देखिए लगे लोक मैंने मना कर जीवन है हड़ताल कर सोशल अनरेस्ट है आम देखा मिलूँ बहुत प्रोटेस्ट हो बहुत स्ट्राइक होती तो सही से जो आईएस ऑफिस पाखे है कौन कौन एथिकल डिलेमा अच्छी कौन एथिकल इश्यू अच्छी कि एमती दब कि सपोज तुम त्या जगह था तुम पाखे कौन कौन एथिकल डिलेमा अच्छी है एंड कौन कौन बेस्ट ऑप्शन अच्छी कौन कर सब ऑप्शन कह आ सब ऑप्शन कौन फायदा कौन लॉस से प्रोज कौन कह तार बेस्ट ऑप्शन कौन से सेम कथा कहूँ आउट ऑफ केस स्टडी गला। तो यही पर्टिकुलर केस रे मैंने कौन कि सीएम गवर्नमेंट हो आईएस कौन कहले मुन्ना कहले तुम जाओ जगह खाली कराओ ये आम किए स्टेक होल्डर लिखे स्टेक होल्डर ये तरह स्टेक होल्डर कह मैंने आग लिखे एसेंस तो सब तो मुझे लिखिपारे लिखे ये एसेंस है कि केस स्टडी है लिखो किए कौन अच्छी क्या काम कौन स्टेक होल्डर किए लिखे आईएस गोटे स्टेक होल्डर लैंडलेस पीपुल से भी स्टेक होल्डर यार गवर्नमेंट से कहला ना मना कला गवर्नमेंट होगा सीएम भी आर एक्सट्रा करदेली सीएम होगा एक्सट्रा होगा लोकल कम्युनिटी है भी सपोर्ट दरकार एनजीओ एनजीओ कहीं कहबी एनजीओ को लिखिले स्टेक होल्डर रे
आमे लिखुचे कि एनक्रोचमेंट कथा एनक्रोचमेंट हो ए टाइप केस कौन हो माने जॉइन कर तुम एविक्शन कर बाहर करदेव से जीवे कुआड़े तो बहुत सारा एनजीओ अच्छा से कौन करते सब बंचेबे जब आसला क्वेश्चन कौन कि कौटे आम माइग्रेंट पिपुल अच्छा है ये जाऊँच माने एमती होगला कि कौटे कौन लोक मान हस्पिटाल कौन लोक बेसी ना माने लोक बहुत अच्छा कि बेड बेसी ना तुम गोटे आईएस अफिसर लगे कि तुम सेठिकार डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफिसर एवं क्वेश्चन दब तो चेष्टा कर यही जगार ना आम एनजीओ को पुरेब एनजीओ हो सिविल सोसाइटी हो पढ़े गवर्नेंस पुरेब ये ना सब बहुत हेल्प करती तो से मैंने भी जो स्टेक होल्डर रे बुझला तो मत को ए पर्टिकुलर सिचुएशन रे कौन होची मत को एथिकल डिलेमा पढ़िया करू जस्ट मु तुमको नोट सिचुएशन भाव टिके इमेजिन करो तमे अच्छ पटिया लोक 150 अच्छा जो मान खाइबा ठीक से पैसा ना भाई ताकर ऊपर झोपड़ी पर चाल घर अच्छी जो चाल घर पानी गलुची से 4-5टा पिला अच्छा ज्वर भी है से हली पार ना तुम देख लो 10-15 अच्छा दे आर बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी है एंड किसी आम हैंडिक्याप माने विकलांग लोक भी अच्छा जो गरीब ना तुम देख लो एवं तुमको गवर्नमेंट कही कि विदिन 24 आवर्स तुम टोटाली एरिया खाली कर देख तुम डिलेमा कौन कि तुम ऑब्जेक्टिविटी कौन कहूँ कि तुम रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर खाली कर बट आम कौन देखिले गोटे सिविल सर्वेंट पाखरे दरकार कौन एम्पाथी दरकार एम्पाथी हो कंपासन हो दरकार यार गोटे लेडी अच्छी प्रेगनेंट ताको तुम कौन फिंगी दे उठे करी ताने तुम जब तुम एविक्शन करुच है तुम बाहर कर दौच खाली कर दौच ताहले तुम ये ह्यूमानिटी को तो मारिदेल एम्पाथी को मारिदेल तो गांधी कौन कहीदे मन पड़ी एवं मन पकाओ एवं जस्ट कहूँ मन पकाओ पढ़ी गांधी तालिस्मान रे गांधी कौन कहले कि पोरेस्ट जो अच्छा पीपुल ना तुम डिसीजन रे जो तांकर ठीक हो देन गांधीजी तालिस्मान हिसाब से दैट इज राइट बट एठी तुम जब खाली करदेल ताहले कौन गांधी तालिस्मान फिलोसफी तो खराब हो गला तो भायोलेसन हो गला तामाने खाली तो करहबनी ओके तुम कौन पब्लिक ऑर्डर को मानबनी तुम एत ही मत अच्छी मत कह पॉसिबल नो कैंट कौन कहीदे है मत कह कैंटियन कौन से कहते से कहते रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रूल कौन कहूँ देख है ताको देख भाई तुम कौन कर तुम कौन कहीदे डिलेमार आमको दरकार बुद्धांकर मिडिल पैथ सबुठी लिख तो ये आम एथिकल डिलेमा कौन अच्छे मत कह से अच्छे आमर कि ऑब्जेक्टिविटी फॉलो कर ना वर्सेस एम्पाथी कि तुम गवर्नमेंट ऑर्डर को मानव जब फॉलो कल ऑब्जेक्टिविटी को एम्पाथी कहले कौन तुम फॉलो करून कौन कर मत कह रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर ना तुम ह्यूमन डिग्निटी को फॉलो कर डेवलपमेंट को फॉलो कर ना तुम लाइवलीहुड को फॉलो कर कि डेवलपमेंट हो ताको ये खाली कर से माने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनू ताको फॉलो कर ना तुम लोक मानकर लाइवलीहुड को फॉलो कर कौन कर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ताको फॉलो कर ना तुम तुम मोराल रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम तुम मनर कथा को शुण ये सब कौन एथिकल डिलेमा मुझे तुमको ये जो पढ़ाऊँ ना तुम जेकोसी केस उठेब थर के हेनी बाबू तुम 2-4 थर निज मनर चेष्टा कर लिखे ना भाया पढ़ी आस डेफिनेटली आसो है एबे मत कह ये आमर कौन कौन ऑप्शन अवेलेबल अच्छी तो प्रथम कथा हूँ कौन कि तुम इमिडिएट तुम एविक्शन कर दियो ये फायदा कौन हम ना तुम रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कल तुम नियम को मानिल आ तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी स्ट्रांग है तुमको सरकारी बड़ बाबू मैंने तुमको बाहबा कहे कितु ये कह नेगेटिव कौन कौन हूँ तुम इनह्यूमन काम कल है तुम कौन भायोलेट कल गांधी तालिस्मान को जेहेतु तुम इमिडिएट बाहर करदेल हार्म कल अंत्योदय को गांधी कौन कहीदे अंत्योदय बुझीला कि गोटे अंत पर्यंत लास्ट पर्यंत तुम डिसीजन ना समस्त गांधी सर्वोदय अंत्योदय लिखिपार ये कौन ना सर्वोदय लिखिदिव ये सर्वोदय अंत्योदय तुम ये सब फिलोसफी को हार्म कल भायोलेट कल सोशल तुम अनरेस्ट बढ़ेदेल तुम जब इमिडिएट एविक्शन कल ताहले बुझीला अच्छा ठीक अच्छे आम लोक खाली करवानी आम कौन इग्नोर करदे एविक्शन को तुम जब इग्नोर करदेल ताहले कौन मत कह ये प्रोज कौन ना प्रोज हो कि तुम टेम्परारी रिलीफ देदेल क्या जो मैंने आफेक्टेड फैमिली अच्छा तुम जेहेतु एविक्शन कलनी तुम ट्रांसफर हो संगे है तो हो पारे टेम्परारी रिलीफ मिलगला 2 दिन 4 दिन सप्ताह मसे पर तुम जगह आउ गोटे अफिसर आसो तो खाली करदेव तो जिनस कौन तुम जब एविक्शन को इग्नोर करुच हाँ ये फायदा कि तुम टेम्परारी रिलीफ करदेल कि तार नुकसान कौन दैट इज इलीगल यार तुम गोटे पब्लिक ऑर्डर को तुम मानुन आ तुम एनकरेज करुच कि कौन कि एनक्रोचमेंट कर चल तुमको देखिक लोक आहरी एनक्रोच करेंगे ताको देखिक ये लोक देखिक देख जार एक्चुअली नीड अच्छी से तो एनक्रोच कले तुम देख सोसाइटी एमती भी लोक अच्छा जहाँ पाखे पैसा बहुत से तथापि जबरदस्ती एनकरेज कर गवर्नमेंट जाको तमें कौन तो बढ़ावा दौच
ସରକାର ତ କିଛି କରୁନି ଆଉ ତାମାନେ କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବ? ନୋ, ଏମିତି ବି କରିହେବନି। ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରିବ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନିବନି। ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ କ'ଣ କି ଏଭିକ୍ସନ୍ କର ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍। ତମେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରାଅ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ତମେ କେମିତି ନା ତାକୁ ତମେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାଅ। ହେଲା, ୱିଥ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକରି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜିଓଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ। ହେଲା, ତମେ ଯେଉଁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାଇବ କେମିତି କରାଇବ କି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଇମ୍ ଦେବ କି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ କାମ କର, ତମେ କଥା ହୁଅ ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ। ହେଲା, এইଠି ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଏଇଠି ବି ଦେଇପାରିବ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ। ହେଲା, କଥା ହେବ ତମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବନାଅ। ବୁଝିହେଲା, এইଠି ମୁଁ ଲେଖିବି। ହେଲା, ଇଏ କରିବ। ହେଲା, ଲେଖ ଏଇଠି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖିଦେବି। ଲେଖିବ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍, এইଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ହେଲା, ଏସବୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ତମର କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ତାକୁ ତମର ଉପର ଲେବୁଲରେ, ହେଲା, କମିଶନର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ଲେବୁଲ ହଉ କି ଏଇ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଘର ମିଳିବ, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। କିଛି ଏନ୍ଜିଓଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଅ। ବହୁତ ଏନ୍ଜିଓ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଫର ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଯାହା ଖାଲି ଥାଏ। ବୁଝିଲା, ମାନେ ତମେ ଏଭିକ୍ସନ୍ ବି କରିବ, ଟାଇମ୍ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ମାଉସୀ ମଉସା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅର୍ଡର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ମାସ ବଢ଼େଇ ପାରିବି, ଏଠୁ ଅଧିକା ନୁହଁ, ମାସେ ଭିତରେ ଖାଲି କରିବା ଆମେ। ହେଲା, ତୁମେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବ। ସେଇ ମାସେ ଭିତରେ ତମ କାମ କ'ଣ? ତମ କାମ ହେଉଛି ତମେ କ'ଣ କରିବ, ତମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବନେଇବ। ତମର କଥା ହେବ ସିନିୟର ସହ, ଅଫିସର ସହ, ସାର୍ ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସିଫ୍ଟ କରିବା ଆଉ କୋଉଠିକି। ହେଲା, କିମ୍ବା କିଛି ଏନ୍ଜିଓ ସପୋର୍ଟ ନେବ, କହିବ କି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କର ଆମକୁ। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ତ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟର। ତ এইটি ফায়দা কোন কবি, এটি ফায়দা কোন হচ্ছে না অপহোল্ড হয়ে যাব ল উইথ কম্পাসন। মানে তুমি ল কো বি অপহোল্ড কল এন্ড কম্পাসন কো বি তুমি অপহোল্ড কল। সে কম্পাসন এম্পাথি তুমি তাকু বি অপহোল্ড কল, বহুত মেন্টেন হয়ে গলা। তুমি প্রোটেক্ট কর ডিগনিটি কু আর তুমি সস্টেনেবল কোন না সলিউশন কু তুমি সবু কল। বট এটি কনস হচ্ছে কোন নেগেটিভ না টাইম কনজ্যুমিং হব টিকে কাম কম, বিকজ যেটা আমার সাঙ্গে সাঙ্গে হবার লা এভিকশন মাসে দুই মাসে পরে হব তো টাইম কনজ্যুমিং হব, টিকে ডিলে হব। কিংবা তুমি যে কোঅর্ডিনেশন কিংবা কোঅর্ডিনেশনের টিকে ইস্যু হয়ে পারে। যেহেতু তুমি সিনা তুমি ভাই ভালো পিলা আছো না, তো পাঠ পড়লে চাণক্য তুমি কইব যে ঠিক আছে ମୁଁ ମତେ এই ସବୁ ପଢାଇ ଦେବି এই কাম କରିବି। ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ସପୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି କରିଦେବି, ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହଉଛି ନା তুমি এইভাবে লেখিব কি କ'ଣ কোঅর্ডিনেশন 40 মিনিট আসিপারে। তো বেস্ট অপশন କ'ଣ ফাইনালি আমার থার্ড যে বেস্ট অপশন কেমিতি লেখিব କ'ଣ কি এভিকশন উইথ প্রিয়র রিহাবিলিটেশন କରାओ, ফেজ ইমপ্লিমেন্টেশন କରାओ। লাইক ফেজ বাইজি ହେଲା ইমপ্লিমেন্ট କରାओ। দেখ ଗୋଟେ পয়েন্ট ହେଇଗଲା, ଯୋଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜିଓଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରାओ। ଫୋର୍ରେ କ'ଣ ନା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବନାଅ। ଯେତିକି ଅଛ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବନାଅ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହୁଅ। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏଇଟାକୁ ହ୍ୱାଇ ତମେ ଚୁଜ୍ କଲ କି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ବୋଲି? ବିକଜ ତମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ। କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତାଲିସ୍ମାନ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଡିସିଜନ ଇଭାଲୁଏଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ perspective of the poorest affected family। তুমি যে ডিসিশন নউছ যদি সেটা ଗୋଟେ poorest ସବୁଠୁ poorest affected family ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର, তুমি ତାକୁ ଅପୋଲ୍ଡ କଲ, ବିଲକୁଲ ଅପୋଲ୍ଡ କଲ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତମେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଫଲୋ କଲ କି ପ୍ରିୟରିଟି କର ଟୁ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦ ୱିକେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏଭିକ୍ସନ। ସବୁଠୁ ୱିକେଷ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର ଲାଗି ତମେ କ'ଣ ନା ତମେ ତମର ୱେଲଫେୟାର ଦେଖିଲ। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ତମେ ଅପୋଲ୍ଡ କଲ ହିଁ କଲ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ମାନେ ତମେ ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲ, ହେଲା କି ବେନିଫିଟିଂ ସୋସାଇଟି ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ତାକୁ ବି କଲ। ରୁଲ ଅଫ ଲୋ କୁ ଫଲୋ କଲ। ଯେମିତି କ'ଣ ତମେ ଲିଗାଲ ତମେ ଏଭିକ୍ସନ କରେଇଲ, ହେଲା ଏଭିକ୍ସନ କୁ ତମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରେଇଲ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି କରେଇଲ ଆଣ୍ଡ ତମେ କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନଲି କରେଇଲ। ହେଲା, ମଣିଷ ପାଇଁ ଦେଖିକି କରେଇଲ, ଏମିତି ନୁହଁ। ରୋଲ ଅଫ ଏନଜିଓ, ହେଲା ତମେ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କଲ କି ହଁ ଏନଜିଓ ରୋଲ ଥିଲା କି ସେ ଫାସିଲିଟି କଲ କଲେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କରେଇଲେ, କାଉନସିଲିଂ କରାଗଲା, ଲାଇଭଲି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା, ତ ଏଇଠି ଆମର ମତେ କୁହ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାବ କିୱାର୍ଡ କୁହ। କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍, ହେଲା ତମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଖେଇଲ, କମ୍ପାସନ ଦେଖେଇଲ, ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସ୍ କଲ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲ, ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସ୍ କଲ, ଏମ୍ପାଥି ଦେଖେଇଲ, ଆକାଉଣ୍ଟାବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲ, ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି ଦେଖେଇଲ, ବାସ୍ ପାଣି ଲଗେଇ ଦିଅ, କାମ ସରିଲା। ବୁଝିହେଲା, ତବେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମର ଡିଲେମାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଡିଲେମା ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା। ହେଲା, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବସି ସାରିଛି। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ହିଁ ଭଲ ହବ। ତ ଥାର୍ଡ କ'ଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଭର୍ସେସ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ନା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ। ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ତମେ ୟୁ ଆର୍ ଏ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସର ହେଇପାର, ଆଇଏସ୍ ହେଇପାର, କେହି ହେଇପାର। ଗୋଟେ ଅଛି ସିଟିଜେନ୍ ତମକୁ ସେ କହିଲା କି ମତେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଦିଅ ଆରଟିଆଇ ଅଣ୍ଡରରେ।
से कहला दियो बोली बट तुम देखिल कि जदि मुझे इनफर्मेशन ग्रांट करदेवी देदेवी ये आम सोशल अनरेस्ट कौन हो पारे से इनफर्मेशन रे कौन तुम देखिल कि किसी लोक भूल करप्शन कर मिनिस्ट्री सामिल अच्छा तुम सीएम भी सामिल अच्छी तुम गवर्नमेंट भी सामिल अच्छी बुझेगा सेकेंड कौन तुम जो डिनाई करदेल ताले कौन हम ना से पब्लिक ट्रस्ट भांगीगला देह तुम डिनाई करदेल तुम कौन कर तुम जो दौच इनफर्मेशन दंगा हो मार्केट रे सोसाइटी जो दौन ताले पब्लिक ट्रस्ट भांगीगला तुम कौन ना पब्लिक अर्डर को तुम ये कल तुम एथिकल इश्यू होगा तो कौन कर तो ये केस तुम कौन लिख ये कौन लिख स्टेक होल्डर से गुड़ा सिटीजेन हो गले जो पब्लिक अफिसर था आम कौन बाकी आम लिख कि जो मन सब देते ना गुड़ा कि ये गोटे एचडीएमएस ये तो समस्त लिख ये सब स्टेक होल्डर बोली ओके तो ये कौन कर एथिकल डिलेमा कौन कर मत कह ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियल तापर राइट टू इनफॉरमेशन वर्सेस नेशनल स्टेबिलिटी तुम जो राइट टू इनफॉरमेशन दौच देदेल आरटीए थ्रो तुम स्टेबल तुम हटे तो कौन कर आरटीए दब इनफॉरमेशन ना तुम स्टेबल मेंटेन कर ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म तुम गोटे पटे कौन कह कि हार्म को मु प्रिवेंट करी सोशल अनरेस्ट को प्रिवेंट करी जदि मुझे दौची वर्सेस ड्यूटी टू इनफॉर्म सिटी तुम्हारे दुईटा अच्छी ड्यूटी गोटे हूँ ड्यूटी कि आज आरटी ऑफिसर तुम सिटीजन को इनफॉरमेशन दियो आउ गोटे हूँ इम्पोर्टेंट ड्यूटी कि तुम आज ऑफिसर तुम काम हो तुम जब हार्म न हो सोशल अनरेस्ट न हो तो ये डिलेमा होगा तुम कौन कर तो कौन ऑप्शन मत कह ऑप्शन कौन हम ना ऑप्शन हूँ कि डिस्क्लोज कर दियो फुल इनफॉरमेशन को भाई ठीक अच्छे से मांगला मत दियो मुदेदेली ये कौन पंगा हो कि तुम ये देख फायदा हो कि तुम अपहोल्ड कल ट्रांसपेरेंसी को तुम अपहोल्ड कल कौन सिटीजेन्स जो राइट टू नो अच्छी तुम अपहोल्ड कल इंटीग्रिटी प्रोबिटी तुम ये सब को अपहोल्ड कल तो ये फायदा होगा बट कन्स कौन हम कन्स हूँ मे बी कज अनरेस्ट सोशल अनरेस्ट हो पारे दंगा हो पारे एंड कौन गवर्नमेंट बिकम अनस्टेबल गवर्नमेंट भी अनस्टेबल हो पारे बुझेगा तो तुम कौन दंगा कर अफिसर कराई कि तुमको बनाई अफिसर तुम कौन दंगा कर नुह ना ताले कौन ताले फुल तो करहब कि देखा सेकेंड कौन ये तो तुम काम कर कि आरटीआई को तुम सीधा रिजेक्ट कर दियो है दबनी तो ये कौन हम कह फायदा होगा कि तुम स्टेबिलिटी मेंटेन करदेल लोक जापारे स्टेबल होगा ठीक अच्छे बट कौन कौन तुम तुम आर्बिट्रेरी एक्शन नेल तुम तुम आरटीआई स्पिरिट को तुम भायोलेट कल है नहीं लोक ट्रस्ट को तुम भांगीदेल बुझे तो रिजेक्ट करहबनी फुल भी देहबनी कौन कर थर्ड ऑप्शन हम कौन कह लिख कि अकॉर्डिंग टू बुदास मिडिल पाथ सब लिख सब लिख कौन लिख ना पार्शियल डिस्क्लोज कर माने दियो किंतु कम दियो विथ लॉफुल एग्जाम्पशंस तुम जो कौन दौन लिखुच कि मुझे देविनी तो जी ल अच्छी ल कायदार रहीकि तुम सप्रेस कर किंतु कौन पार्शियल डिस्क्लोजर कर ये हम कौन फायदा हूँ बालांस हम ट्रांसपेरेंसी तुम ट्रांसपेरेंसी जहाँ तुम किसी तो देच ना ट्रांसपेरेंसी विथ कॉन्फिडेंशियलिटी ये गला एंड कौन प्रोटेक्ट कला पब्लिक इंटरेस्ट को ठीक अच्छे ये कौन 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 हो कि जो लोक तुमको आरटीआई मागी तुम जेहतु पार्शियल देच इनफॉरमेशन से हो पारे कौन ऊपर आउ थे मगेब से साटिस्फाई नुह से फाइल आउ थे करदेव तो मे इनभाइट क्रिटिसिजम फ्रॉम एप्लिकांट तुम ताठू क्रिटिसिजम है नहीं पार मे भी तुम क्रिटिसाइज हो पार कि गवर्नमेंट दौनी बोली बुझे बुझे ये पर्टिकुलर केस रे बेस्ट ऑप्शन कौन ना बेस्ट ऑप्शन थर्ड कि पार्शियल डिस्क्लोज करो विथ लॉफुल कौन एग्जाम्पशंस कौन रीजन कौन देख तुम तुम किसी एग्जाम कल किसी लुचेदेल आउ कि पार्शियली तुम देखईदेल कौन हो तुमको लुचेला बोले किए कहीदेला आम आरटीआई एक्ट निजे ही कहूँ कि अलाउ कर एग्जाम्पशंस को व्हेयर डिस्क्लोजर हार्म द पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी जदि पब्लिक ऑर्डर हो सिक्योरिटी हो तुम जब हार्म कर दौ ना तो टे कौन ताको सप्रेस कर पार किंतु काट कौन तुम किंतु देखे भी देल तुम किसी शो कल कौन पर शो कल ये शो कल बिकज कांट कौन कहते कि ड्यूटी इनक्लूड्स प्रिवेंट फॉर्चुनल हार्म कि तुम ड्यूटी कौन कि तुम प्रिवेंट कर तुम जब आगुआ देख कि हार्म हो है तो कौन पार्शियली दियो आ पार्शियली दियोनी है कौटिल्य कौन कहते सी कहले कि स्टेबिलिटी इज स्टेट सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट इज पैरामाउंट माने स्टेट रो स्टेबिलिटी ऊपर किछ नाही आउ सबुठ बड़ बट करप्शन मस्ट बी एड्रेस्ड इंस्टीट्यूशनली किंतु एटा नुह कि तुम करप्शन भूल जाओ न करप्शन भी करिवो माने करप्शन को तुम अटकेइबो ताको भी रोकिबो हला बुझिला त माने कोन ए तीन जन जाकर हमर फिलोसफी पाई आमे कोन कलु ना पार्शियल डिस्क्लोज कलु आने कोन ना उथमे लॉफुल आमे कोन कलु ना किछि अटकेइ देलु मध्ये आमे किछि ए जसमति कर देलु एथि कोन कोन एथिकल वैल्यू इन्वॉल्व थिला सेम कथा रूल ऑफ लॉ हला पब्लिक इंटरेस्ट अकाउंटेबिलिटी रेस्पोंसिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बस ए सब गुडा है सेम जिन सब आम जो भी जीव ना तुम सेम आंसर ही पाइब है
ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଲେମା ହିସାବ ତୁମ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଲେମାଟା ତୁମର ପଚାରି ପାରେ ବେଳେବେଳେ କି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ କହିବି ଯେମିତି ଏଇଠି କିଛି ହେଇପାରିବ କି ଗୋଟେ ପଟ କହୁଛି କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାହଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲ ତମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି ତ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଟକେଇଦେବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଟକେଇଦେବ କି ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଟକେଇଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବନି ତମର ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ହେବନି ବୁଝିଲା ତମେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ତମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହେବ ତମେ କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଯିବ ମତେ କୁହ ତ ଏଇଠି ଡିଲେମା କ'ଣ ଆହୁରି ବି ପାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ୍ କ'ଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜରଭେସନ ପଚାରି ଦେଇପାରିବେ या गोटे पचार कि एवं रिसेंटली गोटे चलती प्रोजेक्ट एवं देव ए अच्छा कहूँ एवं आम जो अच्छी कौन आम जो चलती ना कौन आरबीडी हिल्स लाई डेवलपमेंट से सेम जिन हूँ ये प्रोजेक्ट कौन आरबीडी हिल्स भर्सेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सेम कथा गला भाई सेम कथा गला ना तो ये एथिकल डिलेमा कौन हम डिलेमा हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेकेंड कौन कि एम्प्लॉयमेंट भर्सेस पब्लिक हेल्थ जब एम्प्लॉयमेंट दौच ताले पब्लिक हेल्थ देखिले हेनी भाई आज पब्लिक हेल्थ देखिए ताले एम्प्लॉयमेंट तो हेनी तो ये कर कौन तो ये कौन कौन ऑप्शन अवेलेबल अच्छी है कौन कौन ऑप्शन कहते बहुत शॉर्ट लिखी तुमको एत स्ट्रक्चर बन सारे तो माइंड पूरा पशु सारी कौन लिख ना प्रथम ऑप्शन हूँ कि प्रमोट कर डेवलपमेंट को आउ इग्नोर कर पॉल्यूशन को ये मुझे प्रोज कौन लिखिनी मत कह जब प्रमोट कल डेवलपमेंट को इग्नोर कर पॉल्यूशन को ये प्रोज कौन प्रोज हूँ कौन मत कह प्रोज हूँ कि तुम जेहेतु डेवलपमेंट को प्रमोट कल ये तुम चाकरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ीगला तुम जीडीपी ग्रोथ होगा तुम सब प्रोज गला कौन सर कौन ना तुम एनवायरमेंट कौन होगा तुम होगा पॉल्यूशन होगा तो यहाँ करवा कि यहाँ करवानी है सेकेंड ऑप्शन कौन ना आम हॉल्ट कर दियो डेवलपमेंट को कंप्लीटली तो डेवलप कराओनी तो ये कौन प्रोज हम ना ये प्रोज आम रोचे तुम डेवलप करोन अटकईदेल तुम एनवायरमेंट कौन तुम सस्टेनेबल होगा तुम पॉल्यूशन हो पारानी यू प्रिवेंट द पॉल्यूशन है किंतु ये कौन कौन ना तुम जीडीपी डाउन होगा तुम कौन कहि आम जो एम्प्लॉयमेंट डाउन होगा जेहेतु डेवलपमेंट ही होनी जंगल में कौन हम मत कह माने डेवलपमेंट तो थर्ड ऑप्शन कौन लिख ये अकॉर्डिंग टू बुद्धास मिडिल पाथ या बुद्धास मिडिल मार्ग ये पक्का लिख कौन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवा विथ स्ट्रिक्ट सेफगार्ड माने कौन माने डेवलपमेंट तो कराओ किंतु किसी सेफगार्ड नियो जमी मोदी जी नहीं से कौन कहले कि आरबीडी हिल्स को माने कौन आम 100 मीटर रू जोड़ा अधिक हाइट थी है काटवानी 100 मीटर रू कम हाइट थी पहाड़ तो काटिदेवा हालांकि यहाँ को लेकर बहुत हो क्रिटिसाइज आउ कम कर कि ठीक अच्छे यार देख 80-90 मीटर भी पहाड़ गुड़ा बहुत बड़ बड़ तो करते 40 मीटर 50 जहाँ भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ना भी क्रिटिसाइज तो जब गांधी कौन फॉलो कले ठीक अच्छे कि आम डेवलपमेंट भी करूँ विथ किसी सेफगार्ड नबू मैंने कौन से पहाड़ काटो जो गुड़ा 100 मीटर रू कम हाइट हो बुझेगा तो ये बेस्ट ऑप्शन कौन सेम कथा हो कि परस्यू करवा डेवलपमेंट को विथ एनवायरमेंटल सेफगार्ड को ये थर्ड ऑप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी कौन ना बिकज ऑफ लिखिदेव बुद्धास मिडिल पाथ लगे जहाँ काम चला जस्टिफिकेशन कौन तुम यहाँ नेल बिकज गांधी कौन थी गांधी कौन कही कि नेचर कौन ना सफिशिएंट नीड्स नॉट ग्रीड कौटिल्य कौन कही कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज स्टेट ड्यूटी तुम स्टेट ड्यूटी हो कि तुम नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्शन कर दैट्स व्हाई तुम कौन कल ना तुम डेवलपमेंट आलो तो कर तुम सेफगार्ड नहीं आसीगला बैलेंस ग्रोथ कल विथ इकोलॉजिकली सिक्योरिटी है तो ये कौन कौन वैल्यू अच्छे मतलब को इनवॉल्व से लिख कि एनवायरमेंटल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी पब्लिक वेलफेयर बैलेंस बास यही सब वैल्यू ये इनवॉल्व अच्छी एथिकल डिलेमा यही सब आसीगला यही 4-5 छाड़ी तुम जेकोसी देख जेकोसी जब मुझे कहि तुम कह गोटे ऑफिसर अच्छी तुम आईएएस ऑफिसर अच्छ तुम देखिल कि तुम एरिया गोटे बुढ़ी अच्छी तार कौन कल आधार ना तार राशन कार्ड ना राशन ना तुम दब कि दबनी तार आधार मिसम्याच कला है आधार मिसम्याच कला तुम कह सर तो पढ़ीनु किए कहला पढ़ी ना पढ़ी ने ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एम्पैथी पढ़ी कौन कौन ऑब्जेक्टिविटी से कहूँ कि भाई जेहेतु से बुढ़ी मौसी आधार कार्ड मिसम्याच कर दियो ना तुम पब्लिक ऑर्डर फॉलो कर है तुम से कैंटीन फिलोसफी फॉलो कर कौन पाई ना जेहेतु मिसम्याच अच्छी दियोनी किंतु एम्पैथी कौन कहूँ भाई से बुढ़ी बयस 70 वर्ष है गरीब बुढ़ी से कौन खाइब ताको दियो तुम बुझेगा तुम आउ टे एग्जांपल दूसरी तुम आईएएस ऑफिसर अच्छ तुम एसडीएम अच्छ तुम देखिल कौन कि भाई कोविड होगा कौटी ना आम गुजरात में बम्बे में कोविड होगा एवं कि ओडिशा को कोविड आसेनी एवं से ओडिशा को लोक सब आसुँच है तुम कह अटके दियो ना कोविड पलि आसो अटके दियो सही से ओडिशा पास कोविड हो तो मत कह तुम देखिल किसी लोक बर्षार भेजुंट खाया ना पिंधा ना शुआ ना तुम से कौन कर ओडिशा को आलाउ कर ना तुम से छाड़देव मत कह
କ'ଣ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ନଥିଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଭର୍ସେସ୍ ଏମ୍ପାଥି, ଏଇଟା ସେମ୍ କଥା ସେ କହୁଛି। ତମର କହୁଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି କି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବି, ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମର କୋଭିଡରେ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେବେ। ବଟ୍ ତମର ଏମ୍ପାଥି କ'ଣ କହୁଛି, ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି କି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି କି ଘରେ ମା କ୍ୟାନ୍ସର ପଡ଼ିଛି, ତ ତମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବ କି? ତମେ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ପାଥ୍ ଫଲୋ କରିବ। ଥାର୍ଡ ମାର୍କ କ'ଣ କରିବ ନା କହିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଏମ୍ପାଥିରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ କହିଲି ନା କି ଆମର ଏଭିଏସନ୍ କରିବା କଥା କହିଲି କି ଏନଜିଓଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଅ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସପୋର୍ଟ ନିଅ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଅ, କିଛି ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଅଲଗା ବାଟ ଖୋଜ। ତମେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବନାଅ, ଅଫିସର କଥା ହୁଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲ। ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲର ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ରାଭେଲର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର, ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ତମେ ଦେଖିବ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ତମର ଏଇ ସବୁଠୁ ହିଁ ଆସେ, ଏଇ ସବୁଠୁ ହିଁ ପଚାରିବ ହେଲା। ଏତିକି ନେଇକରି ବସିଲେ ହବନି, କ'ଣ କରିବ କହିବି, କ୍ଲାସ ତମ ସରିଗଲା ଏଥିକ୍ସ ହେଲା। ତମ କାମ ହଉଛି କ'ଣ, ତମ କାମ ହଉଛି ଏବେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଥରେ ଦେଖିଦେବ, ତମ ନୋଟ୍ସକୁ ଦୁଇଥର ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ଟପର୍ସଙ୍କର ନୋଟ୍କୁ ନା ଥରେ ଦେଖିବ। ଦେଖିଲା ପରେ 4-5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ସେ ଆନ୍ସରଟାକୁ ପୁଟ୍ କର ଗୁଗଲରେ, ଆମର ଗୁଗଲ ଜେମିନି ହଉ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହଉ, ସେଇଠି ଲେଖ କି इवैल्यूएट माय आंसर, हिंदी लिख कि मैं अपना आंसर में क्या क्या गलत लिखा हूँ मुझे बताओ, तुमको सब किसी कहीदेव। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।